आप भी आगे आना चाहोगे? ठीक हो? और किसी ने भी आगे आना है तो बोल सकता है, आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज फर्स्ट क्लास पे हो? 1 2 3। बस एक बात जल्दी में आप सुन लें कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल लेना, या सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, मेरा कोई क्वेश्चन है, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ना टॉपिक तो समझ में आ गया लेकिन आपके दिमाग में कोई डिफरेंट क्वेश्चन चल रहा है तो भी बोल लेना। मैं बताऊंगा, बैठिए, आज ही बताऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेरी क्लास एंड हो रही होगी मैं 2 मिनट में आपको दोनों क्वेश्चन समझा दूंगा। आखिरी 2 पार्ट है ना ये। हाँ, अभी जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो थोड़ा सा ध्यान से सामने सुन लेना। मैं कल वाला 1.5 आवर तो दोबारा नहीं ला पाऊंगा, लेकिन कुछ 2-4 मिनट में ऐसी बातें बोल देता हूँ जिससे आप टॉपिक समझ पाओ। हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर शुरू किया है। रियल नंबर में थोड़ा सा बायपास करते हैं, बस उतना ही बताते हैं कि अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक वर्ड होता है प्राइम नंबर। फर्स्ट क्लास वाले बच्चों से पहले बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक वर्ड होता है प्राइम नंबर, एक वर्ड मैथ्स में होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिर्फ नए बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या आप समझते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? चाहे एग्जांपल बताओ, डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं बताओ चलता है, तो आपको थोड़ा याद आएगा। सर प्राइम नंबर 6 से 9 तक हम पढ़ रहे थे, ये वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ध्यान आता है? ठीक है जी। प्राइम नंबर जैसे एग्जांपल डाल देता हूँ मैंने लिखा 2, तो बच्चे ने बोला हाँ भैया ये तो प्राइम नंबर है, ये अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से होता है और किसी से नहीं होता। मैंने बोला 13, बोल रहा हाँ ये भी प्राइम है, ये अपने आप से होता है, 1 से होता है और किसी से नहीं होता। कोई कंफ्यूजन प्राइम नंबर में? फर्स्ट क्लास या कोई भी किसी को भी हो अभी तक प्राइम नंबर अच्छे से क्लियर होते हैं। लेकिन ये प्राइम नंबर का करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। सभी यही पढ़ाते हैं, इवन बुक्स में यही लिखा है। मैं भी आज के बाद दोबारा कभी बोलूंगा तो शायद यही बोल दूंगा, बेटा हमेशा तो पढ़ा ये प्राइम नंबर वो है जो अपने आप से 1 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, पता है ना आप लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं ये 100% करेक्ट नहीं है। 100% करेक्ट वाली डेफिनेशन जरा ध्यान से पढ़ना। प्राइम नंबर वो है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। हम उस नंबर के फैक्टर बनाए 2 ही बने, ना 2 से कम फैक्टर बने ना 2 से ज्यादा। ठीक है, नए बच्चों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट कराता हूं। आप मैं कोई प्राइम नंबर पूछूं तो बता दोगे है या नहीं है? तो जल्दी से बताओ 7 प्राइम है या नहीं है? क्यों है? और थोड़ा पुरानी वाली डेफिनेशन से बोलो, क्योंकि ये 7 से डिवाइड होता है और 1 से होता है ना। इस वाली को भूल जाना, इस डेफिनेशन से चेक नहीं करना आपने, ओल्ड डेफिनेशन से चेक करना है। अपने आप और 1 से डिवाइड हो तो प्राइम फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर है या नहीं, सिर्फ इसी को बोलने देना, है या नहीं? है या नहीं? एक बात बोलो, नहीं है? नहीं, पुरानी डेफिनेशन 1 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है और किसी से नहीं होता, तो ये तो हुआ प्राइम, हुआ या नहीं हुआ? ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 अपने आप से होता है, अपने आप से होता है, इसके अलावा 1 तो 1 ही अपने 1 से भी होता ही है और किसी से, और ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? प्राइम। पुरानी डेफिनेशन, ठीक है, हर नंबर पे सही बताती है प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन 1 को फेल कर देती है। एक्चुअली 1 प्राइम नहीं है और पुरानी डेफिनेशन से लग रहा है कि प्राइम है। ठीक है, तो सही बेटर डेफिनेशन, 100% एक्यूरेट डेफिनेशन, जिस नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? 2। सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका कितना फैक्टर है? 1, इसलिए प्राइम नहीं है। ठीक है जी, जो अपने आप और 1 दोनों से डिवाइड हो, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं।
ठीक, ये बात क्लियर। एक बारी फर्स्ट क्लास वाले हैंड रेज कर दो जो पहली क्लास है। आज फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हो आप मेरे से, आप दोनों आगे आ जाओ आज की क्लास के लिए, फिर जब जहां मर्जी बैठ जाना, जल्दी से आगे आ जाओ। आप थोड़ा थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ, आप इधर आएंगे, इस फर्स्ट बेंच पे आएंगे। आप बच्चे, फर्स्ट क्लास वाला बच्चा अभी के लिए इधर बैठ दो, बाद में कभी भी कहीं बैठना। और यहाँ कौन था फर्स्ट क्लास? आज पहली क्लास, ठीक है, एक ही है, ओके। इधर कोई है फर्स्ट क्लास का बच्चा तो बता दो। सभी सामने ध्यान से सुनते रहना, जल्दबाजी नहीं करना, भागने की कोशिश मत करना कि मेरे को तो सर ये आता है, मैंने कल सुन लिया या घर पे पढ़ लिया या स्कूल में पढ़ लिया तो मेरे को आता है। भाई शुरुआत तो मेरे को बेसिक से ही करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी जानता हूँ आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो हर चीज़ समझाऊंगा। और जैसे जैसे मेरे को फील आएगा ये बच्चे इतने तेज हैं, मैं अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता रहूँगा। मैं कितना भी स्लो और कितना भी तेज पढ़ा सकता हूँ, एक क्लास में 2 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ और एक क्लास में 200 भी करा सकता हूँ, ठीक है, दोनों स्पीड से हम चल सकते हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, मेरी स्पीड से क्या होगा, ठीक है। अभी सामने देखते रहना। तो प्राइम नंबर हर बच्चे को क्लियर है, पुरानी डेफिनेशन जो अपने आप से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। बेटर डेफिनेशन जिस नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो, 2। फैक्टर किसे कहते हैं? जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक बारी सिंपल जल्दी से आपके लिए काउंटिंग लिख देता हूँ, गिनती लिख देता हूँ। 1 से शुरू होता है काउंटिंग कंप्लीट नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे नंबर, ठीक है। और हम इनमें नंबरों में से ढूंढ लेते हैं कौन से नंबर प्राइम है। तो हम इसके फैक्टर लिखना शुरू करते हैं, इन सभी नंबरों के फैक्टर्स। कंफ्यूजन मत रखना, फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को कह रहा हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास निकल चुकी है यहाँ पे। किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? जो नंबर को डिवाइड कर दे। तो 1 के फैक्टर क्या है? 1 को क्या डिवाइड करेगा? 1। तो सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले बच्चे बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 2 किस किस से डिवाइड होता है? 2 के फैक्टर बताओ। 1 और 2। 3 किस किस से डिवाइड होता है? सिर्फ फर्स्ट क्लास, बाकी मत बोलना प्लीज थोड़ी देर के लिए। 4 किस किस से डिवाइड होता है? 1 2 4, ठीक है। 5 किस से डिवाइड होता है? 1 5। 6 किस से डिवाइड होता है? 1 2 3 6, ठीक है। 7 किस से डिवाइड होता है? सर ऐसे तो हम बोलते रहेंगे, आप लिखते रहो, सोच सोच के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बता देंगे हम। तो भैया मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आप ये तो बता दोगे जिस नंबर के फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 हैं, जिन नंबर्स के फैक्टर एग्जैक्टली 2 हैं, उन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। सिंपल। लेकिन चाहे आप कल पढ़ रहे थे, चाहे आप आज पढ़ रहे हो, और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आसान बात है। टाइम गैप पर एक गलती सारे बच्चे कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बस ये गलत करते हैं और कुछ गलत नहीं करते। सबसे छोटा प्राइम नंबर, कोई जल्दबाजी में 3 बोल देता है, कोई 1 बोल देता है, ये दोनों एरर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये अच्छे से ध्यान रखना, अलग अलग चैप्टर में यूज होगा। बाकी आगे के प्राइम नंबर आप सारे बता दोगे हमेशा, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर पे कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को? अब नेक्स्ट टाइम आ गई हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सर किसे कहते हैं? जिन नंबर के फैक्टर मोर देन 2। ऐसे कोई भी नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, जैसे कि 4 के 3 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा है। सर ये अपने आप 4 और 1 के अलावा तीसरे से भी डिवाइड हो जाता है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। तो जिन नंबरों के फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, चाहे कितने भी हैं, 3 फैक्टर है, 4 के 3 फैक्टर है, 6 के 4 फैक्टर है, 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 4 फैक्टर है, ठीक है। 8 भी 4 अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो रहा है, 4 फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा है ना फैक्टर। जिन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। सिंपल। आप बताओ, आप बहुत बढ़िया बच्चे हो और जल्दी जल्दी से समझते जा रहे हो, तो 1 का नाम क्या है? 1 क्या है, प्राइम या कंपोजिट? बीच में मत बोलना। प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर क्या था जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? नहीं, एक और अपने आप से कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 1 के कितने फैक्टर है? तो क्या है, प्राइम हुआ? प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। क्या है, कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 से। सर ना तो इसके 2 फैक्टर है, ये प्राइम नहीं है सर, ये पक्का है सर, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। सर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, ये भी पक्का है, कंपोजिट नहीं है। तो इसका कोई तीसरा नाम होना चाहिए, तीसरा नाम किसी ने डाला नहीं। जिसने भी मैथ्स बनाया है, जिसने भी कंसेप्ट बनाया है, जिसने भी नाम दिए इन चीजों को, कोई नाम नहीं बनाया। लेकिन पक्की बात, ये प्राइम नहीं है और ये कंपोजिट नहीं है, ये 1, ठीक है भैया। तो हम इसे क्या कहते हैं? नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो भाई तू प्राइम है, ना ही तू कंपोजिट है। बात समझ में आ गई?
तो नए वाले बच्चे फटाफट फाइनल कर दो। प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, सारे बोलो पूरा बैच। प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और एक ही नंबर है जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, वो क्या है? किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है जी, बढ़ा दूं बात आगे। ठीक, पिछली क्लास का वीडियो आप सबको मिल जाएगा जो बच्चे फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, तो वहां से आप प्रॉपर नोट्स बना पाओगे। अभी मैंने बेसिक समझा दिया ताकि मैं बात को आगे बढ़ा पाऊँ। अब बिल्कुल नया कंसेप्ट आज शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से सभी सुनिएगा। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने ऊपर से बोल दिया। ये बात मेरे इस टॉपिक में आएगी, अभी थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को समझानी है, तब मैं ढंग से बताऊंगा आपको कि कोप्राइम क्या होते हैं और बच्चों को इसमें क्या कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अभी आपने मेरे से पूछा कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एचसीएफ 1 है। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन रुको, प्रॉपर समझाएंगे आप। अभी आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे, देखो क्या क्या पूछा गया है। बोल रहे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो भी नीचे नंबर है उनका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला पार्ट, किन नंबरों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है? 26 और किस किस बच्चे को, क्योंकि ये 10th में हम पहली बार ही नहीं कर रहे भैया, एचसीएफ एलसीएम 4th क्लास से स्टार्ट हो चुका है और डिफरेंट क्लासेस में आपने कभी ना कभी निकाला है। चाहे भूल रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी निकाला, और जब निकाला था तब सबको आता था, कोई भी कमजोर बच्चा भी इसको गलत नहीं करता था। किस बच्चे को ध्यान है एचसीएफ कैसे निकलता है? जबरदस्ती हाथ खड़े मत करना। पुराना मेथड, नाम बता दो उस मेथड का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, मेथड का नाम, पुराना मेथड तो ये है नहीं। जो आपने इससे पहले किसी भी क्लास में मेथड पढ़ा है वो है डिवीजन मेथड, जो आपको शायद ध्यान भी नहीं होगा। ये तो आपने स्कूल में शायद पढ़ लिया है एचसीएफ कैसे निकलता है। और 10th क्लास में एचसीएफ निकालने का कौन सा मेथड मेरे सिलेबस में है? प्राइम फैक्टर मेथड। तो वो बता रहे हो आप, 4th क्लास वाला मेथड तो नहीं याद दिला रहे। 4th क्लास में एचसीएफ सीखा था, 4th क्लास याद करो। अभी मैं कुछ अपने आप से नहीं बोल रहा, पुराना ध्यान दे रहा हूँ। 2 नंबरों का एचसीएफ निकालते थे छोटी क्लासों में, तो सर जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर से क्या करते थे? मैं थोड़ा सा छोटे एग्जांपल से बोलता हूँ। मान लो मेरे को 18 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से, ऐसे ऊपर से सुन लेना, ये इस साल नहीं सीखना, लेकिन पुराना बातें याद होनी चाहिए। बड़े को छोटे से डिवाइड कर दिया सर, नॉर्मल डिवाइड, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं हुआ। रिमाइंडर जो भी बच गया प्रोसेस दोबारा पलट देते थे हम। जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर रहेगा, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, और फिर दोबारा डिवाइड करते थे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है बार बार, जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। और जिस बारी में जिस नंबर से एट लास्ट पूरा डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हुआ है एट लास्ट? वही हमारा एचसीएफ है। जबरदस्ती मत करना बच्चों, कोई जरूरी नहीं आपने पहले कभी पढ़ा हो, क्योंकि हम लोग कोविड से निकल के आए हुए बच्चे हैं, तो उसमें 2 साल हमारे खराब हुए हैं। ठीक है, चाहे हम इंटेलिजेंट कितने भी थे, तो सब चीजें जरूरी नहीं है, आपको ध्यान है। किस किस को लगता है सर मैंने ये कभी पढ़ा था ये मेथड? मैं गलत तो नहीं कह रहा हम कोविड से निकल के आए, ऐसा नहीं हम समझदार नहीं, हम समझदार हैं, लेकिन कोविड में तो फिर टीचर ही नहीं पढ़ा पाए, तो आप कहाँ पढ़ते? ठीक है जी, तो खैर इस मेथड को अभी नहीं सीखना है, मैं अब बेसिक पे जा रहा हूँ, ये मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता। सर ये आप कह तो रहे हो एचसीएफ निकालना सिखा रहे हो, पहले ये तो बता दो एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? निकालेंगे तो बाद में। एचसीएफ होता क्या है? वो इसकी फुल फॉर्म में इसका मीनिंग ही छुपा हुआ है। सिर्फ इन 3 अल्फाबेट से इनकी फुल फॉर्म कर दो, वही मतलब है एचसीएफ किसे कहते हैं। एच स्टैंड कर रहा है हाईएस्ट, सी स्टैंड कर रहा है कॉमन, एफ स्टैंड कर रहा है फैक्टर। किन्हीं नंबरों के फैक्टर आपको बनाने आते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि 26 के प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं, सबको बनाने आते हैं। मैं अभी नहीं सिखाया, तब भी आपको पहले से आता है 26 का प्राइम फैक्टर कैसे बनता है। तो भाई 26 के प्राइम फैक्टर बना लो, 91 के प्राइम फैक्टर बना लो, और दोनों में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर है वो लिख लो, उसे ही क्या कहेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल है, ठीक है। सामने देखते रहना ध्यान से। सर 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 13 26, 13 खुद से डिवाइड होगा। अच्छा एक ना बहुत ज्यादा है, जब आप खुद करने, देखिए सुनना बड़ा आसान होता है, कोई भी टीचर कर रहा है सुनना बहुत आसान है, देख के लग भी रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है। अब खुद करने बैठे ना, बढ़िया बच्चा भी सारे प्राइम फैक्टर बना लेगा। 91 अचानक से आ जाता है ना, वो रुक जाता है, उसे याद ही नहीं आता 19 7 की टेबल पे डिवाइड हो रहा है और 13 7 से 91 है। ये बात सुनने में बड़ी बेकार लगेगी, लेकिन आप में से 50% बच्चे खुद बनाने में 91 के ब्रेक नहीं करते, बड़े बड़े नंबरों के कर देते हैं।
तो 91 ध्यान रखना किससे डिवाइड होता है, 7 से। ठीक है भैया, 7 13 91 और 13 तो प्राइम है, खुद से ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेथड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हमें इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालना है। हमने पहले नंबर के प्राइम फैक्टर बना लिए, बोलिए क्या है? ठीक है, फैक्टर तो 1 भी है, लिखो या नहीं? सर अगर हमें प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखेंगे। दूसरे नंबर के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए 7 × 13। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म, एचसीएफ का मीनिंग, क्यों चुप हो गए? वेरी गुड, जबरदस्त बच्चा है। सेम बात हिंदी में बोल रहा है, मतलब है इसे ही तो कहते हैं, मतलब तो यही है, फुल फॉर्म ही तो मतलब है, अभी तो बोला था। ठीक है, लेकिन उसने भैया, अरे एक ऑटो रिक्शा में आप गए, आपको कहीं घूमने जाना था, ऑटो रिक्शा सामने, ऑटो रिक्शा वाले को बोला भाई मैं इस सिटी में नया हूँ, जरा मेरे को ताजमहल, आगरा में गए हो, ताजमहल ले जा। वो ताजमहल ना पीछे ही है, आपको दिखा नहीं। उसने भी कहा यार पैसे तो मिलेंगे नहीं, इसको बता दूं तो पीछे है। बोला बैठ जा, लंबा सा चक्कर काट के वो घुमा फिरा के ताजमहल पर छोड़ाया आपको। कुछ तो बोलना आना चाहिए। एचसीएफ का मीनिंग क्या है? घुमा फिरा के कुछ तो बताओ। सर फुल फॉर्म ही तो मतलब है, बोलो क्या? सर ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लो। उस बच्चे ने सेम बात हमें हिंदी में बोल दी, सर दोनों में से ज्यादा कॉमन फैक्टर ले लो, वही है एचसीएफ। ठीक है, यही है मतलब इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 यहाँ है, क्या 2 इसमें भी है? सर 2 तो नहीं है दोनों में, तो 2 तो कॉमन नहीं बना सर। दोनों के फैक्टर में कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। कॉमन क्या है? ज्यादा से ज्यादा कॉमन आप क्या निकाल पाए? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई कंफ्यूजन है? आप इमेजिन करो कि आपको ये मुश्किल लगेगा कभी भी कि 2 नंबरों का एचसीएफ पूछे, आपने फर्स्ट के प्राइम फैक्टर कर लिए, सेकंड के प्राइम फैक्टर कर लिया और क्या निकाल लिया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी दोनों में कॉमन दिख रहे हैं वो लिख दिए, तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है? हर कोई कर सकता है इसे, बहुत तेज से कर सकता है। साथ रहना भी, एनसीईआरटी को बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप तेज हो तो मेरे को एचसीएफ बता देना फटाफट से। मान लीजिए कोई 2 नंबर है, मैं अभी नंबर नहीं बता रहा हूँ, उनके आपने प्राइम फैक्टर कर लिए, कुछ ऐसे आ गए 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7। दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर कर लिए, ऐसे आ गए 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11। आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए सिर्फ करना नहीं आना चाहिए, 3-4 चीजें हैं जो हमें मैथ्स करते हुए सीखनी होती हैं। पहला, वो चीज कंसेप्ट से कैसे होगी, टाइम लगा के कैसे होगी, कि अच्छे से सोच के कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है और हो रहा है, सही आ गया, हमें करना आ गया, पहले ये लेवल पकड़ो। फिर लेकिन अब तो ये टाइम लग रहा है भैया, इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लग रहे हैं आपको, आप पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे, 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब दूसरा, क्या कोई ट्रिक है जिसमें ट्रिक से वो बिना सोचे डायरेक्ट आंसर दे देगा? तो पता होनी चाहिए, अगर है तो। नहीं है तो प्रैक्टिस इतनी करोगे स्पीड आ जाए। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट से एचसीएफ करते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे बिना सोचे डायरेक्ट हम एचसीएफ लिख सकते हैं। और वो ट्रिक से वो एक एमसीक्यू भी बना देता है। अगर हम ट्रिक ना सीखें तो वो एमसीक्यू जब भी पेपर में पूछेगा वो गलत होगा। ठीक है, पहले कंसेप्ट कोई नंबर है, प्राइम फैक्टर तो बच्चे बना ही लेंगे। अब उन्होंने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कॉमन ही तो ढूंढना है। हम कोई रटाफिकेशन, कोई ट्रिक नहीं दे रहे अभी, बस कॉमन बोलो, दोनों में 2 है या नहीं है? कितनी बारी कॉमन है दोनों में? इधर 3 टाइम्स है 2, क्या इधर भी 3 टाइम्स है? तो कितनी बारी कॉमन है? सर 2 यहाँ 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी 2 टाइम्स तो है, बाकी 3 टाइम है, एक बारी एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा नहीं सर, कॉमन लेना है। तो कितनी बारी कॉमन? 2-3 बारी या 2 बारी? किसी को कंफ्यूजन है इस बात में? बोलना जरूर। सिर्फ इतना ही कॉमन है कि आगे और कुछ भी कॉमन है? सर 3 कितनी टाइम्स कॉमन है? सर 5 बारी, 4 बारी। तो 5 बारी इधर है, उधर तो नहीं है सर 5 बारी। 4 बारी इधर है तो 4 बारी तो इसमें भी हो जाएगा। तो कितनी टाइम्स कॉमन हुआ? 4 टाइम कॉमन हुआ। ठीक है, फिर 7 इधर है, क्या उधर है? नहीं। 11 उधर है, क्या इधर है? नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन तो यही आएगा। किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा? कोई कंफ्यूजन? अब मैं ऐसे 4-5-6 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आप बड़े आराम से कर लोगे और थोड़ी देर में बोर हो जाओगे कि सर ये तो बहुत आसान है। कॉमन तो कोई भी देख ले, तो कोई खास बात है ही नहीं। कॉमन देख देख के हम लिख रहे हैं, आंसर होते जा रहे हैं और हम तैयार हो गए बिल्कुल। अब तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई पूछेगा तो हम तो आंसर कर ही आएंगे और पक्का कराओगे। ठीक है भैया, अब जब आपसे मैंने टेस्ट लिया तो ध्यान से सुनना, क्या पूछा मैंने? बोला किन्हीं 2 नंबर के प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना है। तो वो एचसीएफ क्या होता है? 4 ऑप्शन।
पहली ऑप्शन, ऑल फैक्टर विद लीस्ट पावर, ऑल फैक्टर दोबारा नहीं बोलूंगा, विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, ठीक है जी, और चौथी नन ऑफ दीज। तो ध्यान देना यहां एक शॉर्टकट अपने आप बना जो कई बच्चे बोल भी पा रहे हैं, सर एचसीएफ में एक तो आप कॉमन फैक्टर तो लिख ही रहे हो, सारे तो नहीं लिख रहे, ऑल तो नहीं लिख रहे, लिखोगे तो कॉमन ही, 2 कॉमन है तो पावर 2 ली या 3 ली, क्या लिया आपने, 3 बारी दोनों में था या 2 बारी दोनों में था, तो पावर बड़ी वाली ली या छोटी वाली। यानी एचसीएफ का रूल क्या बना बच्चों कि हमें क्या लेना है, कॉमन फैक्टर विद रटना मत इस बात को, सोचो सच जो कम बारी है वो तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ज्यादा बारी है तो 3 बारी है, यहां थोड़ी है 3 बारी, ज्यादा बारी वाला कॉमन नहीं आ सकता, कम टाइम्स वाला कॉमन आएगा, यानी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, जो भी नंबर आएंगे उन सबकी मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अच्छा, जब हमें बहुत जल्दी जल्दी करना होता है तो हम सोचने का भी टाइम नहीं देना चाहते कि हम इतना भी सोचेंगे, मशीन की स्पीड से अगर काम करना है ना तो बस देखते के साथ ही कॉमन फैक्टर लेना और पावर बड़ी लेनी है छोटी लेनी है, पता नहीं क्या, सोचने का भी टाइम नहीं देना दिमाग को। तो फिर ना यहीं पर फिर एक बीच में एग्जांपल डालता हूँ, आप लोग अभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए हैं, ठीक है, और इतनी देर में आप रास्ते में थे, मम्मी का फोन आया, भाई मेरे को जाना पड़ रहा है, घर पे कोई भी नहीं है, जब तू ट्यूशन से वापस जाएगा तो घर पे लॉक लगा होगा, तो चाबी वहीं से ले लियो, ठीक है भैया, तो वहीं से चाबी ले लियो। अब मम्मी तो ताला लगा के चली गई, आपको चाबी कहाँ मिली, घर के डोर के आगे गमला रखा है, उसके नीचे चाबी छुपी हुई है, आपको पहले से पता है, आपको ढूंढनी पड़ गई क्या, नहीं सर, कोड वर्ड बना रखा है सर हमने, घर में सबको पता है कि चाबी एक जगह छुपा के जाएंगे, वहीं जाके हर कोई देख लेता है अगर घर का ताला लगा हो तो हर चीज़ मेहनत करने से ही नहीं होती, ढूंढने को ढूंढ भी लेते आप ही हो। मान लो मम्मी बोले बता नहीं रखा, भाई घर के बाहर देख लो मिल जाएगी, गमले के नीचे है ना, डोर मैट्रेस के नीचे, कहीं भी छुपा के जाएगी, अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। तो हर काम सोचने से नहीं होता है, सोच लिया पहली बारी में, ठीक है, आप उसका रूल बना लो, कॉमन वेक्टर को तो यहीं दिख रहा है, कौन सी पावर लिखोगे जब जल्दी करना होगा, 1 सेकंड सोचने का भी नहीं देना, तो पहला वर्ड इसका उल्टा कर दो बस, कॉमन वेक्टर विद लीस्ट पावर। लेकिन रटते हम कभी भी नहीं है जब तक हमें समझ में ना आ जाए, पहले 5 बारी हम समझ के करेंगे, नहीं तो रटना मुश्किल हो जाएगा या रटना दिक्कत दे देगा। 5 बारी अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सोच के करना, रट के मत सोचना कोई भी क्वेश्चन, जब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए फिर हम रटाफिकेशन डाल देंगे कि कॉमन फैक्टर विद पहले वर्ड का उल्टा करना है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, फिर दिमाग को हम 1 सेकंड में नहीं देंगे, एमसीक्यू तो मार्क करना है, 2 छोटी पावर 2, 3 छोटी पावर 4, 7 11 कॉमन है नहीं हमारा, आ गया सीधा सीधा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहानी क्लियर है। अब इस रटाफिकेशन को तो भूल जाना, कंसेप्ट से सर कॉमन लिख सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, हम एचसीएफ निकाल पाए, किसी को कंफ्यूजन है एचसीएफ में तो बोल रहा। नेक्स्ट, एलसीएम बेटर होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और जब मैं कह रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं तो कुछ बच्चे कहेंगे माइंड में सोचना चाहिए आपको, सर ये तो हमें आता है, आप क्या समझा रहे हो, एलसीएम तो हमने, अब ये जो भी नंबर हो मान लो हमें पता हो, दूसरा नंबर पता हो, तो ये मेथड होता है ना डिवीजन वाला मेथड, जिससे आप एलसीएम निकाल ही लेते हो। तो भैया मेरा सिलेबस नहीं है एलसीएम निकालने का, ये वाला वो क्लियरली पेपर में बोलेगा प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालो, ठीक है, या मेथड नहीं भी देगा, किन्हीं भी नंबरों का एलसीएम पूछेगा, आप ऐसे आंसर मार्क कर दोगे, आपको नंबर नहीं मिलने हैं सब्जेक्टिव में, आपको प्राइम फैक्टर मेथड ही आना चाहिए। तो सर प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखने हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म बोलो पहले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही मीनिंग है। मैं मीनिंग थोड़ी देर में समझाऊंगा, मीनिंग कह देने से बच्चे को ऐसे इतनी भीड़ बैठी है ना, और बच्चे को थोड़ा सा भी लगे कि ये टीचर थोड़ा 5-7 साल तो पढ़ाता ही होगा, शायद इतना तो पढ़ा चुके होंगे, वैसे मेरे को तो 40 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपको इतना भी लग जाए ना इनको 5-7 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो बोलते हैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, मान ले, ठीक है। और मेरे को पता भी एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एलसीएम का मतलब मन से समझता हो, दिल से समझता हो, आत्मा से समझता हो, है तो हाथ खड़ा कर दो, मैं अभी 2-4 क्वेश्चन पूछ के उसको ऐसे गोल गोल लेटा दूंगा। एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता है, मानता हूं, एलसीएम आपको निकालना आता है, मानता हूं, एलसीएम का मीनिंग, कोई बच्चा हैंड रेस कर दो, बस अभी पूछूंगा भी नहीं, पहले मैं भी समझा लूं, फिर थोड़ी देर में इसी को गड़बड़ करा देंगे, सारे क्वेश्चन गलत करवा देंगे इससे। ओपन चैलेंज, ठीक है भैया, ऐसे चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है भैया, और फिर कोशिश करनी है भैया इस बात को गलत प्रूफ करके दिखाएं। खैर,
थोड़ी देर में मैं भी समझा लेता हूँ यार एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म एक बार ही दोबारा बोलो सारे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर अभी आप ये बताओ ना यार प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे? एक पुराना रटा हुआ मेथड तो है हमारे पास, हम उससे तो एलसीएम निकाल लेते हैं, चाहे हमें मतलब मालूम हो चाहे नहीं हो, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई प्राइम फैक्टर मेथड से पहले एलसीएम निकालना सीखो। पहले के सारे फैक्टर लिखने हैं, फर्स्ट के ऑल फैक्टर लिखने हैं। लिखवा दो सारे ऑल फैक्टर, बोलो क्या क्या है। 2 का स्क्वायर, बोलो बोलो 3 की पावर 5, हर बच्चा बोल सकता है इंटू। एलसीएम निकालने के लिए आप फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर लिखोगे, पहली बात क्लियर। फिर मल्टीप्लाई में सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखोगे, शब्दों को ध्यान से सुनना। फिर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखोगे, जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो दोबारा नहीं लिखने, जो उससे ज्यादा है एक्स्ट्रा है वो लिखने। इस बच्चे के पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 8 रुपए हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? समझ गए एक्स्ट्रा किसे कहते हैं? वापस फर्स्ट के ऑल फैक्टर सर लिख दिए, सेकंड के एक्स्ट्रा और उठा लो। बोलो 2 ऑलरेडी कितनी बारी लिखा है? 2 बारी। यहां कितनी बारी है? कितनी बारी एक्स्ट्रा है? 1 बारी। सर 2 बारी लिख चुके हैं, 2 बारी ऑलरेडी हो चुका और यहाँ 3 बारी है, तो कितनी बारी एक्स्ट्रा है? 1 बारी, वो एक्स्ट्रा वाला लिख लो। फिर अगला नंबर पकड़ो, 3 कितनी टाइम्स है और यहाँ कितनी बारी लिखा है? यहाँ 5 बारी है और वहां 4 बारी है, एक्स्ट्रा है या उससे कम ही है? फिर नहीं लिखना, फिर नहीं लिखना, ध्यान देना। एक बारी मैं चेंज कर रहा हूं, मान लो 3 यहाँ मैं 5 पावर 5 कर दूं, तो बोलो एक्स्ट्रा है या अभी भी वही है? उतना ही है, उससे कम है तो नहीं लिखना। अब मैं 3 की पावर मान लो यहाँ 6 कर दूं, तो कितनी बारी एक्स्ट्रा हो जाएगा? तब वो 1 3 में यहाँ लिख लेता। एक्स्ट्रा कोई फैक्टर है तो लिखना है, उतना ही है या उससे कम है तो नहीं लिखना। ये कहानी क्लियर है? फिर आगे चलो, यानी 3 तो एक्स्ट्रा नहीं है भैया, 3 5 बारी लिखा है, जबकि यहाँ तो 4 ही बारी है, कम ही है तो नहीं लिखना। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला फैक्टर बोलो क्या है? 11। क्या आपने अभी तक लिखा है? नहीं, तो एक्स्ट्रा फैक्टर तो हमें लिखने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई में और क्या आ गया? 11। इसी को हम क्या बोलेंगे? एलसीएम। बच्चा बोलेगा सर ऐसे छोड़ देना होता है क्या? कि मान लो फर्स्ट के, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, माइंड में कोई क्वेश्चन बना अभी और बता रहा हूँ, लेकिन अभी आप सुनते रहो। सर फर्स्ट के सारे लिख दिए, सेकंड के एक्स्ट्रा लिख दिया, एलसीएम आ गया, ये ठीक है एलसीएम है, कि यूं ही छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, रुक, एक जैसा नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे पावर पर लिखो पहले, क्योंकि एमसीक्यू आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में ऑप्शन ये नहीं होगी, 4 में से जो भी ठीक होगी ना, पहले जैसे यहाँ 2 टाइम्स है, 2 यहाँ कितनी बार ये बोलो, यानी 2 की पावर क्या हो गई? 3 इंटू 3 कितनी टाइम्स है? इंटू 7, तो एक ही बारी है और 11 भी। तो जब मैं आंसर ऑप्शन में ढूंढूंगा तो मे भी मुझे ये मिले, या मे भी वो इस सबको मल्टीप्लाई करके लिख दे, 2 का क्यूब कर दे, 3 को 5 बार, ये सबको मल्टीप्लाई करके एक ऑप्शन दे दे, तो वो भी करना पड़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है पहले? ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा कोशिश तो की, वो कह रहे हैं लेकिन वो फर्स्ट के सारे लिखने हैं, सेकंड के एक्स्ट्रा लिखने हैं, उसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है। ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस ले लो, कुछ और लिखते हैं, सामने देखते रहो, मानना मत अभी आपको आ गया। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 29, और मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 31, और मैंने बोला इन नंबरों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले एलसीएम का रूल बता दो। अभी आया क्या ये? जो भी नया बच्चा ऐसे करता है उसको बोलो बच्चे टाइम से आया करो। नहीं, आपको तो मालूम है ना कि 5 बजे एंट्री करा लिया होगा, तो आप ये मत सुनो ना, आप बोलो आप 2 मिनट भी लेट हो गए तो कैसे काम चलेगा। हाँ, सामने देखो, एलसीएम क्या रूल था? पहले थ्योरी बोलो, फर्स्ट के ऑल फैक्टर और सेकंड के रूल ही है, तो फर्स्ट के तो ऑल फैक्टर लिख दो, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। बोलो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू, सर फर्स्ट के सारे हो गए, और जो अपने आप को जितना वीक मानता हो कि मेरे को मैथ्स कम आती है, उतना ही चिक चिक के बोल लेना, अपने आप ही ठीक हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आ गया मेरे को, कोई खास बात नहीं है। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे आपको। फर्स्ट के सारे फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा, बोलो एक बारी। यहाँ 2 ऑलरेडी लिख चुके हो, कितने टाइम्स? यहाँ कितनी टाइम्स है? कितनी टाइम एक्स्ट्रा है? एक बारी 2 एक्स्ट्रा है, बस एक्स्ट्रा है तो लिख लो, एक्स्ट्रा नहीं है तो नहीं लिखना। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ठीक है, नो कभी मत बोलना, नहीं तो किसी को पूछना होगा वो डर जाएगा। ठीक है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, किसी को कंफ्यूजन है बस उसे बोलने देना। यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, फिर 5, क्या आपने अभी तक 5 लिखा है? नहीं, तो जितने भी बारी एक्स्ट्रा ही है सारा ही लिखना पड़ेगा, यानी 5 कितनी बारी आ गया? फिर आपको नेक्स्ट सेक्टर लिखना है, 3 एक्स्ट्रा है, तो बोलो आपने अभी तक 3 लिखा है,
कितनी बारी? अब यहाँ कितनी बारी है? क्या एक्स्ट्रा है या नहीं है? अगर ये 3 की पावर 4 है तो एक्स्ट्रा नहीं है। अगर ये 3 की पावर 5 होता तो भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर ये 3 की पावर 6 होता तो एक बारी एक्स्ट्रा था, तब एक 3 लिख लेते। कोई कंफ्यूजन? किसी नो नहीं बोलना है, ठीक है जी। आगे अब बोलो अगला फैक्टर क्या है? 31, और वो तो अभी तक लिखा नहीं है तो एक्स्ट्रा ही है, ले लो भैया। क्या मेरे को एमसीक्यू में ये ऑप्शन में मिल सकती है क्या? अगर इसमें कोई रिपीटिंग फैक्टर है ना एक जैसा, तो ऑप्शन ये नहीं मिलेगी, आपको वो पावर पे क्लब करना पड़ेगा नंबर को। 3 तो चलो एक ही बारी है, मतलब यहीं पर है, और 5 बारी है। 2 बोलो 4 टाइम और 1 टाइम, सबको पता है जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड। ये आप लॉजिकली करते हो सर, 2 4 टाइम है, 1 टाइम है तो 2 5 टाइम हो गया, डायरेक्टली लिख दिया। 2 5 टाइम है इंटू 29 है, इंटू 2 हो गया 5 टाइम ऑलरेडी। 5 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, इंटू 30। और ऑब्वियस ही बात है, पेपर में जब वो इसका एलसीएम मांगेगा निकल गया, तो नॉर्मली इसकी मल्टीप्लाई नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि छोटी नहीं है, तो एक नंबर में इतना थोड़ी कराएगा हमसे। तो ऑप्शन यही मिल जाएगी हमें। ये मत सोचना कि 3 को 5 बारी, 2 को 5 बारी, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। एक नंबर में ऐसा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अभी दोबारा ध्यान देना। अब आप 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे हम अभी और आप शेयर हो जाओगे सर कुछ भी नहीं है एलसीएम तो हम बता सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें बहुत क्वेश्चन निकाल लोगे, एक क्वेश्चन पे जाके फंस जाओगे। उसने बोला 2 नंबर के प्राइम फैक्टर हमने दिए, उनका एलसीएम क्या होता है? पहला कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। क्या इसमें आपने कॉमन फैक्टर लिखे हैं? कॉमन लिखे हैं या सारे लिखे हैं? फिर उसने बोला कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, ये भी गलत है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं होते, ना लीस्ट पावर ना हाईएस्ट पावर। फिर उसने बोला ध्यान से देखना, मैंने समझाया नहीं, अगर आप कर दो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बोला ऑल फैक्टर विद लीस्ट पावर। फिर उसने बोला ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर विद, आंसर देखो, ऑल फैक्टर 3 है, कौन सी पावर है? 4 या 5? सर बड़ी वाली। 2 सर है, कौन सी पावर? 4 या 5? सर बड़ी वाली। फिर 29 फैक्टर तो ये भी है, ठीक है। पावर क्या है इसकी? और कहीं तो नहीं है। मैंने इस बच्चे को रेस में दौड़ा दिया अकेला, ये अकेला भाग रहा है, फर्स्ट कौन आएगा? यही आएगा, सबसे बड़ा यही। तो 29 यही है, इसकी पावर क्या है? 1। फैक्टर सारे हाईएस्ट पावर बोलो, यही यहीं पर है, यही हाईएस्ट होगी, तो 29 की पावर 1। फिर 2 हो चुका, 5 नहीं हुआ, 5 विद हाईएस्ट पावर यहीं पर है, पावर 2 यही हाईएस्ट होगी। फिर 3 हो चुका हाईएस्ट पावर पे, दोबारा तो लेना नहीं है। फिर क्या आ गया? 31, एक ही बारी है, यही हाईएस्ट पावर है, यही लेना पड़ेगा। तो बोलो मैंने कॉमन फैक्टर लिखे एलसीएम में या ऑल फैक्टर लिखे? छोटी पावर लिखी ऑल फैक्टर के, हाईएस्ट पावर, ठीक है। यानी एलसीएम का रूल क्या बना बच्चों? ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहां पर चीटिंग कर ली कि मैंने ये नहीं लिखा विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन भाई सारे फैक्टर लिखने हैं, बड़ी पावर के साथ लिखने हैं, लेकिन रिपीट वो नहीं लिखा, है ना। इतने पे ही वो आंसर मार्क कराता है हमें। अभी एक एक करके शुरू करना, पहले कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसे क्वेश्चन 1 मान के आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओ, एचसीएफ करो, सिर्फ इसका, सिर्फ इस चीज का एचसीएफ करो एक क्वेश्चन सोच के करो। ये नोट में जाएगा, एचसीएफ का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, और फिर सोच के निकाल दोगे आप। कोई कंफ्यूजन मैंने मेरे से पूछते रहना, बोलो करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके करना है आप सबने, ठीक है ना। निकालना क्या सीखा हमने इसमें? एचसीएफ। ऑनलाइन वाले बच्चों को ध्यान देना है, जैसे एक बच्चा लेट हो गया था थोड़ा सा, तो बच्चे एक बारी क्लास 5 o'clock शुरू होती है, तो 5 o'clock पे मैं रूम में एंट्री देता हूँ। मान लो आप 1-2 मिनट ही लेट हो गए, 30 सेकंड ही लेट हो गए, तो फिर मैं स्क्रीन देखता ही नहीं बीच में। एक्चुअली मेरा तो पूरा ध्यान स्क्रीन पे लिखने पे पढ़ाने पे हो जाता है, तो फिर आप वेटिंग रूम में रह गए, है ना। तो कोशिश करो हमेशा टाइम पर रहो। कभी कभार अगर ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे ध्यान से सुनो, कोई मजबूरी से आप लेट हो रहे हो, ठीक है, और मैंने एडमिट नहीं कराया, मेरा ध्यान नहीं गया, तो आप ऑफिस नंबर पे मिस कॉल दे दो शिव भैया को, ठीक है, कि सर हमें एडमिट करा लें। लेकिन ये गंदी आदत मत बनाना लेट आने की, मजबूरी वाली, ठीक है, हमेशा नहीं, ठीक है। चलो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में छायांक आपको एचसीएफ एलसीएम अगर आपका छूट गया, ठीक है। अब बस सुनते रहो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।
हो गया बच्चों, HCF हो गया, कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। इधर देखो एक बारी, HCF इसकी फुल फॉर्म में दिख रहा होता है, कॉमन फैक्टर लेना है और पावर कौन सी लेनी है, H का उल्टा, हाईएस्ट का उल्टा। रूल याद रहेगा, समझ में भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। इधर आओ, आप पहले आप इन नंबरों का सेकंड क्वेश्चन बोलते हुए एलसीएम निकाल लो, फिर यहाँ भी एक शॉर्टकट अभी बताता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन बनाओ इसका और एलसीएम फाइंड करो, और ये नोट में जरूर जाने देना, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। सोच के करना, सिर्फ नकल नहीं लगाना, नहीं तो जैसी मैथ्स थी हमारी वैसी ही रह जाएगी। अगर आप सोच के करते रहे, क्वेश्चन पूछ लिए, जो जो समस्या आई, तो आप बेटर होते जाओगे। सोच समझ के करना, सिर्फ नकल नहीं लगाना। चलिए 1 मिनट रुकिए, पूरा बैच रुक जाओ, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सामने ध्यान से सुनो। मेरे को जब किसी भी क्लास को मैं पहली बार ही पढ़ा रहा होता हूँ तो कैसे स्टूडेंट मिलते हैं, चाहे मैंने एक अच्छा कोशिश किया कि बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों ने अच्छा कोशिश किया, उन्हें समझ में आ जाए, उन्होंने समझ लिया और उन्हें लग रहा आ गया अब मेरे को। और वो सीधा जो हमारी आदत है ना 15 साल पढ़ने की, सामने देखा लिखा, सामने देखा लिखा, कुछ भी बेटर नहीं करने जा रहे आप जिंदगी में। अगर बदलना है तो आज पहली एक नई आदत मेरे बैच में तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, पहले खुद कर रहे हो, समझा है ना आपने, पहले खुद कर रहे हो, बाद में बोर्ड देख रहे हो कि इन्होंने गलत तो नहीं कर दिया, उल्टा रिवर्स कर दो, क्लास को फ्लिप कर दो, ठीक है, समझा है तुमने, कर सकते हो भाई। और नहीं हो रहा, मान लो अटक गए करते करते, तो मेरे से पूछो ना, मैं सामने खड़ा हूं। फिर घर जाके प्रॉब्लम आएगी, तब किससे पूछोगे, और अगले दिन किससे पूछोगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तो आज ही बताऊंगा, ठीक है। नकल नहीं लगाना है, पहले करना है और फिर स्क्रीन चेक करनी है, ठीक जा रहा है तो ठीक, गलत जा रहा है तो पूछिए क्या कंफ्यूजन है। इस आदत को सब अपना बदलने की कोशिश करो, तो मैथ्स इंप्रूव होने जा रहा है, नहीं तो नहीं होने जा रहा। थोड़ा सा टाइम शुरू में ज्यादा लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं, हम रुके हैं आपके लिए, लेकिन 2-4 दिन में ही ना आपकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी और आप मेरे से भी बेटर कर लिया करोगे। आप मेरा 12th का बैच जैसे पहले आ जाते थोड़े बच्चे, देखना मैं जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया समझा दूं, बच्चे पूरे बैठ के जब पढ़ रहे होते एक भी स्क्रीन नोट नहीं कर रहा होता कि सामने देखा, उसका मुंह ऊपर उठा। आदत ही हो गई उनकी 3 साल पढ़ते पढ़ते, अपने आप कर रहे हैं, जहां अटक गए फिर देख रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आया, फिर मेरे से पूछ लेंगे, तभी तो काम बनेगा। नहीं तो सारी क्लासेस तो ऐसे ही चलती है, नकल लगा लगा के। HCF मीनिंगफुल आपने पकड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर होता है। LCM अभी मैंने मीनिंग नहीं बताया, मैंने फुल फॉर्म बोली, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने चैलेंज दिया, आपको आता है तो भी अच्छी बात, नहीं आता मैं समझा दूंगा तो भी अच्छी बात। उसके बाद भी मैं पूरे बैच को LCM पे बता दूंगा कि मीनिंग क्या है, ठीक है भैया, वो थोड़ी देर में होगा। मेथड सीख चुके, प्राइम फैक्टर मेथड, किसी ने कुछ पूछना है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको एलसीएम मीनिंगफुल बताऊंगा, थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन करा लो, सामने देखते रहिएगा। कर रहे थे क्या भैया, कर रहे हो अभी, लो ये लो, फटाफट करो। पीछे बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत? सबका हो गया? आइए वापस सामने देखिए। कोई भी बच्चा भी पेन मत चलाना, चाहे आप करने लायक हो तो अभी के लिए रोक दीजिए। मैं शुरू में काफ़ी धीरे चल रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कई बच्चे इतने तेज होते हैं कि बस थोड़ा सा बोल दिया और वो पूरा क्वेश्चन सेकंडों में कर देंगे। तो भी आपको अगर इस किस कैटेगरी में आ रहे हो, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पहली 5 क्लास लगेंगी इन इंटेलिजेंट बच्चों के बेसिक ठीक करने में। जो थोड़ा सा अपने आप को वीक मान रहा है वो तो बढ़िया चलेगा हमारे साथ, ठीक है। जो इंटेलिजेंट मान रहा है वो काम खराब कर देता है, ठीक है। वो जहां वहीं अटका रह जाएगा, 95 तो 95 सो नहीं पहुंच पाएगा। उसको मेरे को ध्यान से सुनना है तो पहुंच पाएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी प्रूफ करता हूं। देखिए उसने बोला 26 मैं कर चुका था, मैं एक बारी और कर देता हूं। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं सिखाना, आपको मैथ्स लिखने को बेहतर करना है। इस पहले क्वेश्चन में
उसने क्या बोला, भैया पहले इनका एचसीएफ निकाल दे, आप सीख चुके आप सारे यूं निकाल दोगे, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का एलसीएम हम अभी सारे कर देंगे। लेकिन उसने एक और पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, वो तो आप कर लोगे। बोल रहा है वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ एक प्रूविंग दी हुई है, उसने बोला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि इन नंबरों का एलसीएम और इनके एचसीएफ की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, इन नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बच्चा कहेगा, कोई भी ठीक बच्चा बोलेगा ये भी मैं कर ही दूंगा। मैंने कहा कैसे, बोलता है देखो सर, अब सुनते रहना, देखो सर पहले तो इसके बना लेते हैं प्राइम फैक्टर, ये आप ही सिखा दोगे मेरे को। सर इसके भी प्राइम फैक्टर कर लिए, चलो सर हम छोटी गलती करेंगे नहीं, जैसे प्राइम फैक्टर लिखना है तो प्राइम ही लिखेंगे, वन तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरे के हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए। सर फॉर्मेलिटीज है कि चलो नंबर लेने, सब लिख के दिखा रहे हैं टीचर को, है तो बहुत आसान सर। आपने पहले एचसीएफ मांगा, करवा दो सारे बच्चे, बोलो हाईएस्ट कॉमन क्या है। किसी को भी कंफ्यूजन है तो साथ के साथ बोल देना, सर मैं एचसीएफ नहीं सोच पा रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो लिखना है, 13 दोनों में कॉमन है, 2 इधर है उधर नहीं है, 7 उधर है इधर नहीं है, कॉमन 13 नहीं है, हो गया एचसीएफ। या आप मेरे को सिखा दोगे यूँ, सर एलसीएम निकालना है, सर आपने रूल बताया पहले के सारे फैक्टर लिखने, दूसरे के एक्स्ट्रा लिखने और मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम आ जाएगा। तो बोलो जरा करा दो मेरे को, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। फर्स्ट के सारे फैक्टर 2 इंटू 13, सेकेंड के एक्स्ट्रा 13 तो हो गया, एक्स्ट्रा क्या है 7, कर दो मल्टीप्लाई, 13 टू से क्या आ जाएगा 26, 26 की 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप दिमाग लगा के सुन रहे हो, तो ये काम तो आप कर दोगे, ठीक है। लेकिन अब उसने इतना ही कहा है या कोई प्रूफिंग भी मांगी है? अच्छा, मैथ्स में कुछ भी प्रूफ करना होता है तो जो प्रूफ करना है आपको पहले लिखना होता है। मैं कल भी आपको कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, एक मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, दूसरा मैं कोई भी वर्ड पूरा नहीं लिख पाता हूं, ठीक है। मैं नॉर्मली बड़े बड़े स्टेटमेंट भी लिखाने होते हो ना, तो हर वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट लिख के काम खत्म कर दूंगा। तो टू प्रूफ, कुछ प्रूफ करना है उसको टू प्रूफ कहते हैं। टू प्रूफ को मैं इन शॉर्ट हमेशा क्या बोलूंगा, टीपी। आप मत लिखना ऐसे, आप पूरा लिखना टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, उसने क्या प्रूफ करने को बोला था, एचसीएफ। और यही कुछ है जो आप में से ज्यादातर बच्चे लिखना नहीं जानते, सोचना जानते हैं। ठीक करोगे, उस पर चैलेंज नहीं है। आप लिखना नहीं जानते, आपकी मैथ्स बर्बाद है। अभी सिखा रहा हूं, मेरे को तो लगता है एक भी नहीं जानता। एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल प्रूफ करनी है, प्रोडक्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख दो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और दीज नंबर, तो नंबर तो 2 ही है, यही प्रूफ करना है बच्चों। अब मैं कुछ कह रहा हूं, अब ध्यान से सारे सुनना। अब कोई बच्चा जो पहली बार ही सीख रहा है बोल रहा है भैया ये सिखाओगे, बताओ अधिक कर रहे हो आप। एचसीएफ दोनों का 13 है वो डाल दो इसमें, एलसीएम दोनों का जो आया वो डाल दो, 182 आया है। इक्वल दोनों नंबरों की प्रोडक्ट 26 पहला नंबर और दूसरा, मल्टीप्लाई सर हम इसको भी कर लेंगे, एक रफ सुनो, मल्टीप्लाई इसे भी कर लेंगे और इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ गया तो आपने बोला रिजल्ट प्रूफ हो गया, और इक्वल नहीं आया तो रिजल्ट प्रूफ है ना। कौन बच्चा कहता है सर ये गलत है? जो आप कह रहे हो ऐसे मैथ्स में नहीं लिखा जाता। अगर आप ऐसे ही लिखते हो, जो कि 90% लिख देते हो, 9th क्लास तक कोई टीचर टोकता भी नहीं है। आप 10th और ऑनवर्ड नहीं पढ़ सकते, आप आगे ठीक नहीं करने वाले मैथ्स, या आप साइंटिस्ट तो बन ही नहीं सकते। एक नॉर्मल बच्चा बनता है 40% वाला साइंटिस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा। यहीं बैठे हुए बच्चे इंडियन गवर्नमेंट में प्रॉपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उन्हें चीजें सही सोचनी आती हैं, सही सोचना सीखो। सारे बच्चे बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, ये इक्वल दिया हुआ है या प्रूफ करना है? ये इक्वल आपको प्रूफ करना है। और मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू डाल दी और राइट में भी डाल दी, बीच में क्या लिखा आपने? आप तो पहले ही कह रहे हो भाई तू इक्वल है, ठीक है भैया। आप इक्वल का साइन प्रूविंग क्वेश्चनों में, चेकिंग क्वेश्चनों में नहीं डाल सकते। उसमें तरीका लिखने का क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, बहुत छोटी बात कह रहा हूं लेकिन ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड अलग से लो, पता ये भी आपको। खाली लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें वैल्यू डाली, सॉल्व करा, वैल्यू आ गई। फिर राइट हैंड साइड ली, उसमें वैल्यू डाली, फिर उसकी भी वैल्यू आ गई, और लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आ गई, तब जाके बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है। लेकिन ना ये आपने रटा हुआ है, कभी ऐसे कर लिया, कभी कोई चीज इक्वल प्रूफ करनी है उसमें लेफ्ट में भी चेंज डाल दी, राइट में भी डाल दी, बीच में इक्वल लिख रहे हो आप। अब ये गलत है, क्योंकि इक्वल प्रूफ करना था और आप इक्वल लेके चेक कर रहे हो उसे, तो ये राइटिंग गलत है। ये कहानी क्लियर हो गई भैया? तो बिल्कुल ध्यान देना, मुझे तो इक्वल प्रूफ करना है और मैं तो एक बढ़िया बच्चा हूँ, तो सर अभी थोड़ी पता इक्वल हो ही गया, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकाल रहे हैं, राइट की अलग निकाल रहे हैं। एचसीएफ को एच लिखा है, एलसीएम को एल लिखा है। बोलो दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना था मेरा? 13, और दोनों का एलसीएम कितना था बच्चों? 182। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी कुछ भी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड, बोलो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर चाहिए था, 2 नंबर की प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट,
और सेकंड नंबर को सेकंड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ऐसे कर लेते हैं। दो नंबर की प्रोडक्ट में बोलो पहला नंबर क्या था हमारा और दूसरा क्या था, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है। किसी को दिक्कत है, कर दो फटाफट से। एक मिनट सभी सामने सुनना, एक सेकंड के लिए सबको ध्यान देना है। अब कभी भी इस क्लास में कोई भी बच्चा मेरे को कैलकुलेशन मत बताना गलती से भी, ऐसा हम सारे करते हैं। ठीक है, टीचर कर रहा है और आपका मान लो एक सेकंड पहले हो गया, वैसे तो ये होगा नहीं कभी भी, लेकिन मान लो कभी हो गया तो मेरे को मत बताइएगा। नहीं तो जो बच्चे थोड़ा स्लो चल रहे हैं उनको क्या आदत बनी, मैंने आपसे पूछ के लिख दिया, और जो स्लो बच्चे कर रहे हैं उन्होंने नकल लगा के देख कर लिया, तो मैं इसका इंप्रूव हो गई। ठीक है, कुछ किसी ने नकल नहीं लगाना, हर बच्चा अलग है, किसी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, किसी की थोड़ी तेज है। जब मल्टीप्लाई करेंगे मैं भी बच्चों की तरह ही करता हूँ, ये मत सोचना मेरे को आंसर याद नहीं है। 1000 क्वेश्चन है, 1000 के 1000 आंसर याद है मेरे को। ठीक है, मेरे को करने की ही जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बच्चों की तरह 13 to the 20 कर रहा हूँ ना यार। तुम्हें दिख रहा है ना भैया कर रहा है, तुमको भी करना है। तुम ऐसे माइंड में नहीं कर सकते, थोड़ा रफ नोट लो और जैसे भी मल्टीप्लाई करते हो करो, आदत से सुधारो। नकल लगा लोगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बड़ी बात है, करो मल्टीप्लाई, अपने आप से कर रहे हो मल्टीप्लाई, स्क्रीन से चेक कर लेना। राइट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट किसके इक्वल आ गई, राइट के। कर दो, अच्छा मल्टीप्लाई कर दी, वेरी गुड। अब फेयर करो, क्वेश्चन प्रॉपर करो, एचसीएफ निकालना है। लो ऊपर से दिखा देता हूँ, ऊपर से शो कर देते हैं। लो फर्स्ट पार्ट हुआ है यहाँ पे, पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। जो बच्चे बैटर कर पाते हो, कैलकुलेशन तेज हो, वो सेकंड थर्ड पार्ट जल्दी जल्दी निपटा देना। कोई भी पार्ट हम छोड़ते नहीं है इस क्लास में, एक भी पार्ट चाहे बहुत आसान है चाहे बहुत मुश्किल है, कभी नहीं छोड़ा जाता। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम भी और आप भी। ये प्रैक्टिसिंग क्लास है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने की क्लास नहीं है। तो जो कर चुके हैं वो रुकिए मत प्लीज, सेकंड पार्ट कंटिन्यू कीजिए अपने आप से। ठीक है, और पीछे से आंसर चेक कर लीजिए बुक लेके बैठे हो तो, और आगे बढ़ते जाइए। जो जहां अटक जाए, जहां कंफ्यूजन बन जाए, मेरे को बोल देना। एचसीएफ रुक जा बच्चे, एचसीएफ का मतलब क्या था, फुल फॉर्म तो कॉमन लेना है ना, ध्यान से कर। अब एलसीएम में था फर्स्ट के सारे फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा। बोलो जी जिसको दिक्कत हो, एचसीएफ एलसीएम। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हमें जो प्रूफ करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी ना, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था एचसीएफ को एच, एलसीएम को एल। फिर एचसीएफ एलसीएम में निकाल चुका हूँ, उनको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। फिर राइट हैंड साइड वगैरह प्रूफ करके दिखाओ एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल है जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाला है। फिर मैंने राइट हैंड साइड उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट निकाल दी जिनका एचसीएफ एलसीएम निकाला है, और इक्वल आ गया तो मैंने लिख दिया भाई इक्वल है। और बोलो क्वेश्चन बोलो आपके जो आ रहे हो, जबरदस्ती मत करना भैया पीछे तक, कोई भी क्वेरी बोल लेना। आ गया तो बहुत आसान है, तब तो ठीक, कोई दिक्कत है तो बोलो। जिनका भी हो चुका है सेकंड पार्ट एडवांस में शुरू करो। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं करना। कोई और स्टेटमेंट की या एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। एनफ है 100 में से 100 लेने के लिए। टू प्रूफ क्या करना है हमें, रुको 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 एक मिनट, जबरदस्ती नहीं। तो कह रहा है वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो वही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखानी है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड में। अब इसको इक्वल कैसे दिखाऊं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, इक्वल के राइट वाले की वैल्यू निकाल लूँ, सेम आ जाए तो बराबर है, हो जाएगा प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या निकाला आपने 13, एलसीएम क्या निकाला आपने इन नंबरों का 182, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, दो नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट आ गई।
क्या ये इक्वल है उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के? तो वो दोनों नंबर थे हमारे पास, राइट हैंड साइड उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट निकाल ली और दोनों सेम आ गई। HCF LCM की भी प्रोडक्ट वही है जो उन नंबरों की प्रोडक्ट है, यानी प्रूफ हो गया लेफ्ट और राइट इक्वल है। कहानी क्लियर है? बोलो भाई, जबरदस्ती मत करना यार कोई भी। आप कहीं भी बैठे हो, आपको ये नहीं सोचना हम इतने सारे हैं, आपको ये सोचना है मैं अकेला पढ़ रहा हूँ भैया से, और कोई भी क्वेश्चन है आप वहां बोल लो। अपने आप को वीक मान लोगे, पूछ नहीं पाओगे। बहुत ही बढ़िया बच्चे हो, जितने जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने बढ़िया बच्चे हो। कंफ्यूजन आ रही है, बोलना पड़ेगा। किसका सेकंड पार्ट हो गया? कौन से स्कूल से हो बच्चे आप? बाल भारती। टॉप करते हो? नहीं, 80 में से क्या 100 में से? 80 में से 75 है। चलो इस साल टॉप कर रहे हैं हम। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस साल हम टॉप कर रहे हैं। आप मेरे 2-4 क्वेश्चनों का थोड़ा दाएं बाएं करके ठीक भी जवाब दिए, बस आपके साथ में फाइट कर दूंगा, लड़ाई लड़ेंगे हम पूरा, कोई फंस नहीं आ सकता, फिर आप ही आओगे। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है? कर रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो रब हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑनलाइन वाले भी, कहीं भी आपका क्वेश्चन रुका हो ना, हैंड रेज कर दिया करो, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन होता है, तो मैं रुक जाऊंगा। और आपका हो चुका है तो बस कॉन्टिन्यूटी में आप आगे लगे रहो। सबका हो गया जी? आइए बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ आप। ठीक है, आप कर सकते हो, वो चैलेंज नहीं है अभी। सारे रोको, पीछे तक कोई पेन नहीं चलाएगा। कल गेम बताई थी मैंने, मेरे बोलने के बाद भी कोई नीचे देख रहा है, लिख रहा है, तो पीछे वाला उसे एक थप्पड़ लगा सकता है। लेकिन गेम गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेल सकती है, बॉयज बॉयज के साथ। हाँ, मतलब डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। साथ देखते रहिएगा। 510 भाई, प्राइम फैक्टर पहले बना ले। कुछ बच्चे आज फर्स्ट क्लास पर हैं, तो कल हमने 3 नंबरों के डिसेबिलिटी टेस्ट बोले हैं कि 2 का भाई, अब 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये भी तो सोचना पड़ता है ना, और पूरा डिवाइड करके देखने में तो टाइम लग जाता है। तो 2 का, 3 का, 5 का 3 डिसेबिलिटी टेस्ट मैंने बताए हैं। उससे बड़े नंबरों के टाइम खराब होता है तो हम नहीं बताते। 2 का डिसेबिलिटी टेस्ट, कोई लास्ट नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, तो ये पूरा भी 2 से डिवाइड होगा। आपने नॉर्मली इसे 2 से डिवाइड कर लिया, क्या अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा तो उसी से करना है, लेकिन लास्ट डिजिट अब तो नहीं हो रहा 2 से डिवाइड, यानी अभी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब किससे होगा? क्या 3 से होगा? एक सेकंड, क्या 3 से होगा? पहले 3 पे ही जाना है, पहले 5 पे नहीं जाना। और 3 से डिवाइड करके चेक करने में थोड़े सेकंड खराब होंगे, मत करो। 3 का डिसेबिलिटी टेस्ट क्या है? सारे डिजिट ऐड करो, सारे अलग अलग डिजिट ऐड कर दो। 5 + 5 10, 10 + 2 12। ये जो ऐड करके आया 12, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? होता है। 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 12, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? तो इसलिए अभी 5 पे नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ एक क्लास के अंदर ही मैं कम से कम 100 से ऊपर अनोखे शॉर्टकट बताता हूँ जो किसी किताब में नहीं है, कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे। लेकिन वो 100 शॉर्टकट जब जब मैं आपको बता पाऊंगा उसकी वजह मेरी प्रीवियस क्लास होगी। अभी सब कुछ थोड़ी समझा पा रहा हूँ मैं 1-2 क्लास में। तो मैंने कल भी आपको कहा था, जब आप प्राइम वेक्टर बनाए उल्टे पुल्टे मत बनाना। जो समझदार बच्चे उन्हें पता, मान लो ये 5 से भी डिवाइड होना और ये 3 से भी, तो पहले 5 से कर लिया, बाद में 3 से कर लिया, फर्क कोई नहीं पड़ा, आंसर अभी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कल को मैंने कोई शॉर्टकट देना है, वो यूज नहीं हो सकता। इसलिए आदत सही रखिए ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम वेक्टर करने हैं। तो सर अभी तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करेंगे। अब ये 3 से नहीं हो रहा क्योंकि डिजिट का सम 8 + 5 13 हो गया, 13 3 से नहीं होता। 3 के बाद 4 से ट्राई मत करना जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, क्योंकि हमें प्राइम वेक्टर बनाने हैं और 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब किससे ट्राई होगा? 5 से। 5 का डिसेबिलिटी टेस्ट लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ये लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, अभी 5 है, और 5 17 85, और 17 प्राइम है, खुद से ही डिवाइड होगा। बन गए प्राइम वेक्टर। अब मेरे को 92 के बनाने हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, 46 पे गया। अभी भी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही करेंगे, 23 पे गया, 23 प्राइम है, खुद से ही डिवाइड होगा। ये इसके प्राइम वेक्टर बन गए।
सब्जेक्टिव में वैसे तो देखिए घटिया क्वेश्चन है, लेकिन आप ना बाल की खाल खींच खींच के बढ़ो सारे बच्चे। मान लो ये 2 नंबर में आ रहा है और आपको सब कुछ ही आता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन नंबर कहाँ कटे आपके? आपने पहले वाले के प्राइम वेक्टर लिख दिए, काटो नंबर। सर 1 लिख दिया टीचर, इसकी गल मार्क्स नहीं काटेगा क्या सब्जेक्टिव में? 1 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है भैया, तो थोड़ा ध्यान दो, हमें बढ़िया नंबर लेने हैं। खैर दूसरे वाले के प्राइम फैक्टर बोलो 2 इंटू 2 इंटू, गलत कुछ नहीं है बच्चों, मैं कंसेप्ट से करूंगा आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो शॉर्टकट लगाना है कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर है और एलसीएम ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर है, शॉर्टकट से करना है, जल्दी करना है, तो रिपीटिंग फैक्टर को पावर पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई फैक्टर बार बार आ रहा है तो उसे क्या बना के लिखना पड़ेगा? पावर बना। 1 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना, बाद में गलत होता है, आसान क्वेश्चन आज सब हो जाएगा, 10 दिन बाद आप गलत कर दोगे। देखिए 2 है तो 2 बारी, तो मेरे को लिखना चाहिए ना पावर पे। अब मैं कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकाल रहा हूँ और समझा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, तो बच्चे कह रहे हैं रटाफिकेशन लगाता हूँ, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो किसी ने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसने कहा 2 कॉमन है, पावर तो 1 1, छोटी पावर 1 ही दिख रही है मेरे को, ठीक है, या बड़ी पावर मेरे को 1 ही दिख रही है, 1 ही दिख रही है, जबकि बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 2। गलत नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दो कि कभी भी रिपीटिंग फैक्टर आ गए तो उसको किस पे लिखना है? पावर नोटेशन। अभी ध्यान से देखना, पहले कंसेप्ट से सेव कराओगे फिर रटाफिकेशन से, दोनों मेथड और थोड़ी देर में सेम ही लगेंगे, अलग नहीं लगेंगे। बोलो एचसीएफ कॉमन ढूंढ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन बोलो, दोनों में क्या है? कितनी बारी? सर सोच ही रहे हैं, 2 बारी उधर है, इधर तो नहीं है, एक ही बारी है दोनों जगह, एक बारी कॉमन है। 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, 23 दोनों में नहीं है, कॉमन आ गया। ठीक है, अब दोबारा रटाफिकेशन बोलो, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है, लीस्ट पावर 1 और 2 में लीस्ट 1 ही है। आगे एचसीएफ एलसीएम, पहले कंसेप्ट बाद में रटाफिकेशन। कंसेप्ट ये खास है सबके लिए, कंसेप्ट सर पहले वाले के सारे फैक्टर लो लिख दो भैया, 2 3 5 17। अब बोलो दूसरे वाले के सारे है एक्स्ट्रा, दूसरे वाले के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने शुरू कर दो। 2 कितनी टाइम लिख चुके हो? कितनी टाइम है? कितनी टाइम एक्स्ट्रा है? सर 1 बारी लिखा था और 2 बारी है, मतलब 1 बारी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा बोलो उठा लो सर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है? और सर अभी तक लिखा ही नहीं है तो एक्स्ट्रा तो ये भी है, ये भी ले लो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो और पहले जो सेम रिपीटिंग फैक्टर है उनकी पावर बना लो। 2 1 टाइम इधर है, 1 टाइम उधर है, तो 2 की पावर क्या हो गया? 3 एक ही बारी है, 5 एक ही बारी है, 17 एक ही बारी है, 23 एक ही बारी है। ये बात क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो नॉर्मल बच्चे किसे कहते हैं और बेटर बच्चे किसे कहते हैं, अभी फर्क समझना, दोनों ठीक करेंगे। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ही रहेगा पूरी जिंदगी और एक साइंटिस्ट बनेगा, एक बहुत बेटर बनेगा। फर्क देखो, बोलो 2 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कराना है 4 4 3 जा, ठीक है, 12 5 जा 60, अब 60 17 जा। सर 60 की 17 से करनी है तो पूरा रफ नोट खोलने की तो जरूरत नहीं है, 1 0 तो आनी है, 6 की 17 से कर लो। ठीक है, 102 आ गया। अभी कुछ खास नहीं कह पाया, ध्यान से देखते रहना। इनटू में क्या है? 23। सर इसको भी मल्टीप्लाई वो आप नॉर्मल में करा लेना भाई, जैसे भी आप करते हो, 23,460 आ जाएगा। अभी कुछ खास नहीं कह पाया, ध्यान से देखते रहना। किसी को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कुछ पूछना है? एलसीएम फर्स्ट के सारे फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा, कंसेप्ट से किया। एक बारी वो रटाफिकेशन क्या था? एलसीएम का रटाफिकेशन क्या था? कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ऑल फैक्टर विद कौन सी पावर? लीस्ट या हाईएस्ट? वो ध्यान कैसे रखना है? बोलो यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? लीस्ट का उल्टा करना है, विद। अब बोलो सारे फैक्टर लिखने विद हाईएस्ट पावर, तो ये वाली लाइन मत देखना, ये वाली देखो। सारे फैक्टर बोलो, पहला फैक्टर 2, हाईएस्ट पावर बताओ 1 और 2 में, 2 2 जगह है, फैक्टर तो ले लिया हमने, पावर कौन सी ले? छोटी वाली या बड़ी वाली? बड़ी वाली, यानी 2 की पावर, सोचना नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट हो रहा है। अगला फैक्टर हाईएस्ट पावर 1, एक ही बारी है और कहीं है ही नहीं। फिर अगला फैक्टर सारे लिख रहे हैं विद हाईएस्ट पावर 1 और कहीं है नहीं। फिर अगला फैक्टर यहीं पर है, एक ही बारी है, यही हाईएस्ट पावर है, यही लिखना पड़ेगा। फिर आगे आ जाओ, 2 लिख चुके हो आप, ठीक है, फिर हाईएस्ट पावर सीधा आ गया। लेकिन ये वाला मेथड अभी यूज मत करना, इसमें हम गलती कर लेंगे फिलहाल। अभी हम ऐसे कंसेप्ट से चलेंगे, फर्स्ट के सारे और सेकंड के एक्स्ट्रा, और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। यहाँ तक कंफ्यूजन है? कुछ खास नहीं कह पाया हूँ, सुनते रहिएगा। अब हमें कुछ प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एचसीएफ को एच बोल सकते हैं, एलसीएम को हम क्या बोल सकते हैं? एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट के इक्वल दिखानी है? फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल। प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन इक्वल रख के सॉल्व नहीं किया जाता है, लेफ्ट अलग राइट अलग सॉल्व करके फिर चेक किया जाता है इक्वल है या नहीं है।
लेफ्ट हैंड साइड HCF, राइट हैंड साइड LCM। बोलो HCF इन दोनों नंबरों का क्या था 2 और LCM क्या था 23,460। मल्टीप्लाई कर लोगे 46,920। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड बोलो किन क्या निकालना है दोनों नंबर की भैया HCF, जिन दो नंबरों का HCF LCM निकाला उनकी प्रोडक्ट, उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल चेक करनी है। HCF LCM की प्रोडक्ट निकाल ली, दोनों नंबर बोलो, एक था 510 और दूसरा था, ठीक है। अब ध्यान देना 510 और 92 की मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करी मैंने, आ गया 46,920। लेफ्ट किसके इक्वल है? कौन बच्चा बताएगा मैंने जल्दी मल्टीप्लाई कैसे की? एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो आपने पकड़ा। अगर आप शाने हो तो पकड़ा, आप शाने नहीं हो तो नहीं पकड़ोगे। अभी मैंने बताया था आपको, अभी सामने की सामने बताया शॉर्टकट, 92 की 510 से करनी है। ध्यान से देखो, हो गई। वो बच्चा तो लॉजिक से बोल रहा है, वो बोल रहा है जीरो तो आना ही है, बाकी मल्टीप्लाई कर लो। अरे नहीं भाई, इतना टाइम में टीचर को भी इतना करने में टाइम लगता, मेरे को रफ नोट खोलना पड़ता। मैंने थोड़ी रफ नोट खोला है, मैंने तो कर दी मल्टीप्लाई। कैसे? ठीक है, थोड़े तो शाने बनो, इतना पढ़ाना थोड़ी पड़ता है हमको, हम शाने पैदा हुए हैं। सर एक्चुअली ना आपने एक बात नहीं बताई अब तक कि कभी भी मैथ्स में किन्हीं भी दो नंबरों की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती ही है। ये तो कह रहा है चेक करो और हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक हमेशा सच्ची बात है कि कभी भी सिर्फ दो नंबरों का HCF और उनका LCM निकालो, उनकी प्रोडक्ट उन नंबरों की प्रोडक्ट के क्या होगी। तो अब भैया मैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो कर ही चुका था, राइट साइड दोनों नंबरों की प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। बोलो अलग आती है या सेम ही आती है? सेम आती है तो मैं करके हो रहा हूँ पेपर में, अभी तो करना बच्चों। मैं दोबारा सेम क्यों कर रहा हूँ यार, सेम ही तो आएगी, नकल लगाना, अपनी नकल लगाने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है, सिंपल बात है। ठीक है भैया, लेफ्ट किसके इक्वल हो गया? राइट के। जल्दी से करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलते रहना। आपको जब HCF और LCM की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे या एरर हो जाएगी। आप HCF को मल्टीप्लाई कर लो, पहले अलग से HCF मल्टीप्लाई कर लो, 2 है तो 2 ही लिख लो। LCM पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में मल्टीप्लाई करा ना उसकी, नहीं तो ऐसे तो गलती कर दोगे। कंफ्यूजन बोलो भैया, पीछे वाला बच्चा हो रहा है? किसी को भी दिक्कत तो बोलो। अटेंडेंस शीट एक आपके पास आएगी, उसमें अपनी प्रेजेंट 26 वाले डेट कॉलम में लगा दीजिएगा आप। शिव भैया अटेंडेंस शीट दे देना। चलो वहीं से शुरू कर लो, लेकिन आगे पास कर देना इस रो में पूरा करके। अच्छा, जिन बच्चे जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं और अटेंडेंस शीट, जो आज फर्स्ट क्लास नहीं ले रहा उसका नाम लिखा है वहाँ। आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो तो आपका नाम नहीं होगा, लास्ट में अपना नाम लिख देना और उसके आगे डेट कॉलम पर अपनी अटेंडेंस लगा देना। थर्ड पार्ट आपको तेजी से शुरू करना चाहिए, कुछ बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है ये। 336 और 54, 336 एंड 54, ये रहा थर्ड पार्ट एंड 54। अब धीरे धीरे आपको अपना स्पीड बढ़ाने पे काम करना है। जो बच्चे अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं ना, स्पीड को भी इंप्रूव करो, समझ समझ के भी करो, कहीं दिक्कत आ रही है बोलते भी रहो। आपको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर देने हैं, घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन आती है बोलना शुरू करिए। मेरे को दीजिए आप। फर्स्ट क्लास है तो लास्ट में नाम लिख लो आप अपना, कल तो थे नहीं ना आप। जिसकी फर्स्ट क्लास नहीं है वो नाम मत लिख देना अलग से, 2 बारी फीस ले ली जाएगी आपसे। नाम ऑलरेडी लिखा है वहीं पे अटेंडेंस लगाइएगा, नहीं तो हमारा झंझट बढ़ जाएगा ना फिर। अल्फाबेटिकल अरेंज है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढोगे आपको अपना नाम मिल जाएगा।
थर्ड पार्ट हो गया। को प्राइम नंबर बताओ। अच्छा 8 और 27 को प्राइम है क्या? 27 नहीं है, क्योंकि 8 तो प्राइम नहीं है ना, इसलिए को प्राइम नहीं है। आप तेज बच्चे हो लेकिन गलत आंसर दे रहे हो। मैंने समझाया नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा आगे चल रहे होते हैं उन्हें पकड़ के खींचना भी तो पड़ता है कि रुक जा, अभी तेरे को आता नहीं है, मेरे साथ चल। हो गया जी? स्क्रीन क्वेश्चन कोई कर रहा है? जिनकी थोड़ी सी स्पीड कम है वो थोड़ा स्क्रीन यूज कर लो। अभी अगर आप काफी पीछे चल रहे हो तो समझ समझ के करना, लेकिन स्क्रीन को यूज कर लो। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मेरे को अगला क्वेश्चन स्विच करना है, आप थोड़ा ज्यादा ही धीरे कर रहे हो अभी। कंसेप्चुअल टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज में कोई नहीं है। अगली एक्सरसाइज जैसे ही शुरू होगी आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि आप कोई भी बहुत बढ़िया बात कितने आराम से समझ सकते हो। ये तो नॉर्मल मैच चल रहा है अभी तो। राइट हैंड साइड हमें दोनों नंबरों की प्रोडक्ट निकालनी है। दोनों नंबरों को हमने अपना घर का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। उल्टा कर रहे हो भैया आप, उल्टा कर रहे हो, ध्यान से करो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई किसके इक्वल प्रूफ करनी है? दोनों नंबर की। पहले पूरा 2 प्रूफ लिखो। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करानी है, तो एलसीएम तो 92 नहीं आया, एलसीएम तो आपका वहाँ पर 23,000, ये जो निकाला है वही तो डालोगे, 460 आया है, एचसीएफ 2 आया है, अब मल्टीप्लाई करके आया। राइट हैंड साइड आपकी क्या है? उल्टा कर दिया था है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आप यहाँ पर, सॉरी मैं भी उल्टा ही करता हूँ, दोनों नंबर लिखने हैं। तो क्या है? 5, 10 और 92। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, आगे पास करते जाना है। इस रो में पूरा हो गया, पीछे दे दो। कोई कर रहा है क्या ये पार्ट? किसी ने कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन लग रही है? एक चीज और होती है, कभी कभी ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, आपका मैथ्स बहुत ही वीक है, लेकिन आप भीड़ के मारे नहीं पूछ पा रहे कि मेरे को पता है मैं 2 into 3 भी नहीं कर पा रहा, 2 3 तो 6 होता है, मान लो आप नहीं कर पा रहे तो छुपाना नहीं है, लेकिन भीड़ में बोल रहे हो, थोड़ी शर्म लग रही है, तो जाते जाते जब आपकी क्लास की छुट्टी हो गई मेरे को छुपके से बता दो कॉपी दिखा के, भैया मेरे को ना ये छोटी छोटी बातों में भी दिक्कत लगती है और मैं बैच में नहीं कह पाता। ठीक है, बस इतना करना है। अब मेरा काम है कि मैं कैसे आपको कंफर्टेबल करूंगा, कैसे वो चीज़ समझाऊंगा। कोई बहुत ही छोटी चीज़ आप शर्म के मारे नहीं पूछ रहे तो अलग से बता देना, मैं आपको अलग से बुला के वो 2-4 बारी अच्छे से समझा दूंगा, तो अगले दिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जबरदस्ती मत बैठे रहना, जबरदस्ती काम कोई मत करना। तो कितनी बारी कॉमन है दोनों में? इधर 4 बारी है, उधर कितनी बारी है? 1 बारी। तो कितनी बारी दोनों जगह हुआ? 1 बारी, तो 2 पावर हुआ। सामने देखो, मत करिए अभी कुछ, सारे रोक दो। थर्ड पार्ट आ गया बच्चों, कई बच्चे कर चुके होंगे लेकिन अभी आप सामने देखते रहना। 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, थोड़ा स्पीड से कर लो। प्राइम वेक्टर तो सबको बनाने आते हैं, सामने देखते रहिए। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, जब तक 2 से हो रहा है 2 से कर ही रहा हूँ, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया। प्राइम वेक्टर रिपीटिंग है, पावर नोटेशन पे लिखो। 2 कितनी बारी है बोलो? 4 टाइम। 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। 7 1 टाइम। 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि प्राइम वेक्टर लिखने हैं। 54 के प्राइम वेक्टर बनाए 2 27 3 9 3 3 3 1, ऐसे प्राइम वेक्टर बन गए। 2 1 टाइम है, इंटू 3 कितनी टाइम है? 3 टाइम। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन? सामने देखते रहना, बोलने की कोशिश करनी है, मेरे को कराना है सोच के, दूसरे को सुन के नहीं बोलना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, दोनों में 2 कॉमन है,
कितनी बारी कॉमन है? जितना मैं बोलूं उतना जवाब दो। 4 टाइम या 1 टाइम? सर 4 टाइम इधर तो है, इधर कहाँ है जो दोनों में कॉमन बोले? 1 टाइम उधर है तो इधर भी है, एक बारी तो इसमें भी हो ही जाएगा। तो 2 कितनी बारी कॉमन आया? 1 टाइम। किसी को कंफ्यूजन वो बोलना है। फिर नेक्स्ट 3 सर यहाँ भी है वहां भी है, 3 बारी उधर है तो क्या 3 बारी इधर भी है? नहीं, 3 बारी कॉमन नहीं है। कितनी बारी कॉमन है? 1 टाइम। छोटी वाली पावर वही दोनों जगह है, छोटा ही दोनों में हो सकता है, वही कॉमन है। 3 1 टाइम। सर 7 दोनों जगह नहीं है, वो नहीं है कॉमन। तो बोलो मल्टीप्लाई करा एचसीएफ कितना आया? दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग भी हमें क्लियर है भाई, दोनों में हाईएस्ट कॉमन ही लिया, वही मतलब है, वही सोच के कर लिया है। एलसीएम आप मीनिंग से नहीं कर रहे, ध्यान देना। ये कमी अभी चल रही है कि एलसीएम हमने रटा है कि फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखने और सेकंड के एक्स्ट्रा, और जो आ जाता है उसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम हमने रटा है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रट के निकाल पा रहे हैं, मीनिंग अभी आपको नहीं पता, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने तो बताया नहीं। ठीक है भैया, तो सर पहले रट के ही कर लेते हैं। फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखवाओ भाई, जो अपने आप को किस किस को अच्छे से आ गया एलसीएम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसको कंफ्यूजन है सिर्फ वो बोलना, जिनको अच्छे से आ गया वो मत बोलना। कंफ्यूजन में गलत ही होगा ना, तो देखते हैं कैसे ठीक होगा। बोलो फर्स्ट के सारे फैक्टर, बोलो क्या? बोल दो, पूरा बैच बोल दो। बोलो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू फर्स्ट के सारे हो गए, सेकंड के सारे एक्स्ट्रा लिखने हैं। 2 कितनी बारी लिख चुके हो? 4 बारी। यहाँ कितनी बारी है? 1 बारी। एक्स्ट्रा है या नहीं है? अगर 2 टाइम होता तो, 3 टाइम होता तो, 4 टाइम होता तो तब भी नहीं लिखते, लेकिन 5 बारी होता तो कितनी बारी एक्स्ट्रा था? 1 बारी, तब 1 2 और बढ़ा देता। ये क्लियर है या नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बोल लीजिए। अब बोलो नेक्स्ट। 3 आप 1 टाइम तो लिख चुके हो, यहाँ कितनी बारी है? 3 बारी। कितनी बारी एक्स्ट्रा है? 2 बारी एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा वाला उठा लो। ये 3 भी हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, हो गया फर्स्ट के सारे, सेकंड के एक्स्ट्रा। इस पे कंफ्यूजन है तो बोलना है। अब मल्टीप्लाई सामने देखते रहना भैया। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 16 इंटू ये 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 इंटू में क्या हो गया? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भैया, पहले इसकी इससे कर लेते हैं। रफ नोट नहीं उठाना पड़ेगा, सिंगल डिजिट है। 7 6 42, 4 कैरी, 7 1 7 प्लस 4 11। अब इंटू 27। अब रफ नोट उठाना पड़ेगा। 112 की 27 से नॉर्मल जैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है भैया, नॉर्मल में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ गया मेरा? 3000। आप ऐसे मत देखना इन्होंने क्या कर दिया, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मैं लिखता नहीं हूँ। 112 की किससे मल्टीप्लाई करनी थी, मैं ये नहीं लिखता, बस 7 की इससे करी ये आ गया, फिर क्रॉस डालते हो वो नहीं लिखता, फिर 2 के इससे करी ये आ गया। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बच्चे को लग रहा है इनके पास कोई ट्रिक है, तो टीचर को कुछ तो दिखाना चाहिए, भैया कुछ बेटर कर रहा है। बेटर कुछ नहीं कर रहा, आप थोड़ा ज़्यादा लिख के करते, मैं कुछ माइंड में और कुछ लिख के कर रहा हूँ। कहानी क्लियर है? वैसे ट्रिक बहुत सारी हैं, वैदिक मैथमेटिक्स में बड़े सारे ज़बरदस्त ट्रिक होते हैं जिससे मल्टीप्लाई सेकंडों में कर लेते हैं। बेनिफिट नहीं है अगर आप भीड़ को बढ़ा रहे हो तो, नॉर्मल मल्टीप्लाई तो वही करेंगे हम। बोलो क्या आया मल्टीप्लाई करके? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब बोलो हमें सॉरी लेफ्ट साइड कहाँ बोल रहा हूँ मैं, एलसीएम आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, बोलो क्या प्रूफ करना था? एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखानी है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और उसको हम थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिख रहे हैं, 2 नंबर को पहले को 1 और दूसरे को सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं। एचसीएफ क्या है मेरा उन दोनों नंबरों का, तो वही तो डालूंगा ना। एलसीएम क्या है मेरे पास, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 18,144 आ गया। ठीक है भैया, आपको टाइम लगता है, आप रफ नोट खोल के मल्टीप्लाई करना। अब फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है। पहला नंबर बोलो क्या था मेरे पास? 336, और दूसरा क्या था? फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना, अलग आएगा या सेम आएगा? क्यों सेम आएगा, तुम्हें किसने बता दिया? नहीं सर, ये तो फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती ही है, तो लेफ्ट आ गई तो राइट सेम ही आएगी, तो लिख दो ना यार सेम। 18,100 यानी लेफ्ट किसके इक्वल है? करो फटाफट से, सोच के समझ के करना। जो भी कई बच्चे काफी तेज हैं या ठीक है तो अपने आप कर सकते हैं आप सब कुछ, इतना टाइम है अभी आपके पास, तो अपने आप करिए। आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ाने के लिए कहीं कहीं बोर्ड चेक कर लीजिए, लेकिन तो भी समझ के करिए। कर गए? तीसरा क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो आप, जो भी कर गया। एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए, हर रोज अपनी बुक लाया करो सभी बच्चे, एनसीईआरटी खोल के भी बैठा करो। अभी मान लो ली ना हो तो ले लो, किसी को पुरानी एनसीईआरटी भी कहीं से मिले तो चलेगी।
पुरानी जो ओल्ड सिलेबस है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम ही है, तो छोटा सा क्रॉस लगा देंगे जो जो हमने नहीं पढ़ना। पुरानी एनसीईआरटी भी किसी से भी मिल जाए तो वो भी अच्छे से चल जाएगी। बहुत बेटर बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। एक बेटर बात नजर नहीं आई, बस जिसको कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले। मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता कि इतने सारे पढ़ा रहा हूँ और सबको ही क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कंफ्यूजन तो होती है, तो बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलना है, कोई भी क्वेश्चन है तो। कहीं भी दिक्कत आ रही है और बैच में बोलने में थोड़ी भी झिझक लग रही है, आते जाते शुरू में ही मेरे को बता देना, 1-2 दिन के अंदर अंदर, मेरे को मल्टीप्लाई में दिक्कत है, मेरे को डिवाइड में दिक्कत है, मैं ये नहीं कर पाता, जो समस्या बताइए सारी सॉल्व की जाएंगी आपकी। हाँ जी, पीछे वाला बच्चा जिसने मेरे से पूछा था को प्राइम नंबर, मैंने सिर्फ इतना बताया था जिनका SCF 1 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 8 प्राइम है? क्या 27 प्राइम है? क्या ये दोनों को प्राइम है? गुड। हो गया भैया? बच्चों हमारा हर वीक टेस्ट है, सभी ध्यान से समझिए। हर वीक टेस्ट होगा, एक वीक में मंडे से थर्सडे तक 4 क्लासें आएंगी, ठीक है? या तो मैं मंडे से थर्सडे तक, मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने पढ़ाया, तो मे भी मैं थर्सडे टेस्ट ले लूँ, इन क्लास ही हम टेस्ट ले लें आपसे। ये कई बार ये भी होता है कि बोर्ड क्लास है यार, तो चारों दिन इनको पढ़ा लो, ठीक है? टेस्ट में तो टाइम, टेस्ट तो हमारे टेस्ट टीचरशिप में है, वो भी टेस्ट ले लेते हैं। तो जो मेरे साथ आपकी क्लास है, मैं उसमें टेस्ट में टाइम लगा के चारों क्लास आपको पढ़ा दूँ। फिर हम सैटरडे या फ्राइडे को एक दिन फिक्स कर लेते हैं, आपको टाइम बता दिया जाता है, उस टाइम पर आकर आप शिव भैया को टेस्ट देके चले जाते हैं। तो ऐसा अलग अलग चलता रहेगा, जैसे जैसे हर वीक होगा मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन वीक में एक टेस्ट लगभग पक्का होगा, ठीक है? जो बच्चे 9th में BCC में पढ़ते थे वो हैंड रेज कर दीजिए, लेकिन आप इसे 9 जैसे टेस्ट मत मानिएगा। हम लोग 10th में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, अभी आपको दिख नहीं रहा ऐसे, इस पूरे इंस्टीट्यूट में कोई इतनी पिटाई नहीं करता जितनी मैं कर सकता हूँ, ठीक है भैया? पिछले 30 साल का इतिहास है, अपने मम्मी पापा से जाके पूछना, आप में से कईयों के पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो खैर, लेकिन पिटाई की बात बहुत बाद में आती है, शुरू में बिल्कुल नहीं आती। मैं कुछ और कहना चाह रहा था कि आपको किसी भी, जैसे टेस्ट हुआ तो टेस्ट में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं चलता है। हम टेस्ट 9th की तरह से ले लिए, चेक कर दिए, मार्क्स सामने लगा दिए, सिर्फ ये नहीं करते हैं। आपसे टेस्ट ले लिए, चेक कर लिए, चेक करके वापस दिए जाते हैं हर बच्चे को। ईच एंड एवरी टेस्ट सबको मिलता है, अपनी गलतियां चेक कर लो, उनसे सीख लो, ठीक है? इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं चलेगी, चाहे आप टेस्ट में फेल हो जाओ वो हमें चलेगा, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको और बेटर तैयार कराएंगे। लेकिन गड़बड़ कई होता है ना, मैं अभी तो मेहनत से नहीं करता, जब टेस्ट होगा, मान लो पुरानी आदत है कोई 1-2 बच्चों की, ज़्यादातर बच्चे तो अच्छे होते हैं, मैं चीटिंग कर लूँगा। अब ये गलत है, आप ट्यूशन ही क्यों आए हो, ठीक है भैया? वो हम करने नहीं देंगे किसी भी हालत में, ठीक है? वो नहीं चलेगा मेरे साथ। तो सीरियस नोट पे अभी से ही पढ़ना है, जो समझता है पूछते जाओ, अपने आप क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट दे पाओगे, अच्छे भी हो जाएंगे। अच्छे नहीं होंगे तब भी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, हम आपके साथ हैं और वो कभी ना कभी अच्छा हो ही जाएगा। चले आगे। अटेंडेंस शीट सबकी हो गई? बोलो। अच्छा दिस भैया, अब एक नई चीज़ समझने को आ गई। अभी आज की क्लास में कोई टॉपिक बहुत बड़ा आगे नहीं बढ़ा, वीडियो गया। आपका वीडियो चला जाए ना, उसी वक्त बोल देना आप माइक खोल के कि सर वीडियो नहीं आ रहा। कभी सुनते रहो और पता लगे 15-20 मिनट की क्लास खराब हो गई है आपकी। अभी कर रहा हूँ वीडियो, लीजिए आ गया।
ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना? कभी भी वीडियो मान लो यहाँ से नहीं आ रहा है, आपको उसी वक्त माइक खोल के बोल देना है कि सर वीडियो नहीं आ रहा। सामने देखो, रुक जाओ, कोई पेन नहीं चलाएगा, सब बोलकर करवाना शुरू करेंगे। है घटिया क्वेश्चन, पहला पार्ट बिल्कुल घटिया, कुछ नया नहीं सीखना। 12, 15 और 21 के प्राइम वेक्टर बनाने हैं। सर ये प्राइम वेक्टर मतलब आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह से लिखते हो, ये ट्री डायग्राम से बना के, क्या यही जरूरी है? मान लो मेरे को पता है 12 के फैक्टर प्राइम वेक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3, मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिख दे भाई, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं तो हर तरह के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैसे लिख दूं? आपको आता है, आप डायरेक्ट लिख देना, मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन शुरू में आदत तो सही तरीके से ही होनी चाहिए। लो सर बन गए प्राइम वेक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3, बोलो इंटू 1 लिखना है या नहीं? ठीक है, अब कुछ खास आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। इंटू 1 में लिख नहीं रहा, लेकिन बोला इसका फैक्टर 1 है या नहीं है। फैक्टर कह रहा हूं, प्राइम फैक्टर नहीं कह रहा। इसका फैक्टर 1 है या नहीं है। लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से, इसलिए हम 1 प्राइम नहीं है, इसलिए हम 1 यहां लिखते नहीं है। लेकिन यह 1 हो तो सकता है, यानी 1 यहां इनविजिबल तो है, गायब तो है इसका फैक्टर, बस हम लिख के दिखा नहीं रहे उसे, है ना। बच्चा बोलेगा ये क्यों बोला, आगे क्वेश्चन फंसने वाला है, उसके लिए बोला है। अभी बोलते जाओ 15 के प्राइम फैक्टर, बोलो प्राइम फैक्टर क्या हुए सारे, बोलो प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5, और ऑल फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू, सर वो 1 है, हमने जानबूझ के नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर 1 भी है, हमें माइंड में दिख रहा है इसके अंदर 1 है, ठीक है। 21 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7, इंटू 1 में लिख नहीं सकता, प्राइम फैक्टर लिखने हैं, लेकिन इसके अंदर भी 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है सर। अब बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलो कॉमन फैक्टर 2 नंबरों का निकालना है, तीनों का, तो तीनों में कॉमन ढूंढना, 2 में मत ढूंढना, वो कॉमन जो तीनों में कॉमन। 2 क्या सबके पास है? नहीं। 3 क्या सबके पास है? कितनी बारी? सर एक बारी, तो तीनों नंबरों के पास है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? क्या 5 सबके पास है? नहीं। क्या 7 सबके पास है? तो हाईएस्ट कॉमन क्या आया? किसी को कंफ्यूजन? एलसीएम, फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, सर तीसरे का क्या करें? तीसरे के भी एक्स्ट्रा फैक्टर, बोलो फर्स्ट के सारे फैक्टर, बोलो 2 का स्क्वायर इंटू 3, सारे हो गए फर्स्ट के। सेकंड के एक्स्ट्रा, बोलो एक्स्ट्रा 3 तो लिख चुके, 5। थर्ड के एक्स्ट्रा 3 तो लिख चुके, मल्टीप्लाई कराओगे सामने, ध्यान देना। 2 का स्क्वायर बोलो 4 3 जा 12, 5 जा 67 जा, ठीक है। कुछ और करना है? कुछ और करना है? कोई प्रूविंग वगैरह? सर नहीं, इस बारी तो मांगी नहीं है सर, इस बारी तो बस ये कह रहा है एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम तो आ गया। किसी को कंफ्यूजन? करो फटाफट से करो, थोड़े तेज हाथ चलाना बच्चों, मेरी आदत नहीं मैं सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ दूं किसी के लिए भी, तो इसलिए कह रहा हूं तेज तेज करना शुरू कर दो। अगर क्लियर है तो सेकंड कर सकते हो, कर दो, थर्ड कर दो, खत्म करो। आपका स्कूल में हो चुका है टॉपिक, थोड़ा आगे चल रहा है आप स्कूल में? ये चैप्टर आपको आता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? मतलब समझते हो इसका या सिर्फ बोल पा रहे हो? अटेंडेंस किसी ने फिल नहीं किया तो करो, भरो। अटेंडेंस किसी ने फिल नहीं किया पीछे तो बता दो। हो गया? नहीं, जीरो तो नहीं आएगा। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर है तो एचसीएफ तो होगा, पक्की बात। और कुछ नहीं है, ऐसे रफ बोलते हैं घर में बैठ के, कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, और वो आप देख चुके हो, आपको दिख रहा है 1 है। 1 मिनट रुक जाओ भैया, किसी को फर्स्ट पार्ट एचसीएफ एलसीएम पे कंफ्यूजन है? आज की क्लास की देखिए, ऐसे टर्म तो बड़ी नहीं है, लेकिन आज अगर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो वो बस आखिरी के 1 मिनट में आ रहा है सामने, देखो पूरे 1.5 घंटे की क्लास में वो अब आने जा रहा है, इसे मत भूलना जो बताऊंगा। एचसीएफ एलसीएम तो आप कर दोगे, वो कोई खास बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन एक बिल्कुल ऐसी टर्म जिसपे बाद में 1 नंबर हमारा कट जाता है, वो अभी सीखनी है। एचसीएफ इन तीनों नंबर का निकालना है, प्राइम फैक्टर बनाओ। 17 तो भैया खुद 17 से डिवाइड होता है, प्राइम ही है। 23 खुद 23 से डिवाइड होता है क्योंकि प्राइम है। 29 खुद 29 से होता है, तो भाई प्राइम फैक्टर तो क्या ही बने, इसके 17 ही रह गए। इंटू 1 में लिख नहीं सकता क्योंकि उसने मेथड कौन सा बोला हुआ है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है इसलिए लिख नहीं सकता, लेकिन लिखा नहीं है। लेकिन बोलो इसके अंदर 1 फैक्टर है या नहीं है? इसके अंदर 1 फैक्टर है या नहीं है? इसके अंदर 1 फैक्टर है या नहीं है?
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, और एक बच्चा कोई पहली बार ही कर रहा था, बोल रहा भैया कॉमन तो तीनों में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब जीरो लिख दूं? नहीं, जीरो नहीं लिख सकते, कॉमन है जो आपने लिखा नहीं लेकिन आपको दिख रहा है सब में मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, तो बोलो हाईएस्ट कॉमन क्या आया, तो लिखना पड़ेगा ना भाई। प्राइम फैक्टर मेथड में फैक्टर प्राइम ही लिखने हैं, इसलिए 1 नहीं लिखा, लेकिन दिख रहा है सब में मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन सबका क्या है। बच्चा बोलेगा आप कह रहे थे कोई खास बात है जो हमने कभी नहीं पढ़ी अभी तक, ये तो हमें सोच ही पा रहे हैं सर एचसीएफ 1 ही हो जाएगा, खास बात क्या है, ध्यान से सुनो। जिन नंबरों का एचसीएफ 1 हो, जिन नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और खास ये भी नहीं है, इसके पीछे कुछ और खास बनेगा, ध्यान से सुनना। जिन नंबरों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, किन्हीं भी नंबरों की, उन नंबर्स को अभी थोड़ा रफ लिख रहा हूं, अभी स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो उन नंबरों को हम क्या कहते हैं। अब किसी टीचर ने कह दिया, आपने दिमाग चला के चलो भी ठीक है कह रहे हैं तो एचसीएफ 1 आएगा तो को प्राइम कह देंगे, फिर जैसे 2-3 दिन निकल गए अब आपके, तो को प्राइम को फिर आप कैसे सोचते हो, टीचर से सुना है वो ठीक है, लेकिन जैसे को वर्कर, इंग्लिश का एक वर्ड है को वर्कर, तो सर बहुत सारे वर्कर जो एक ही जगह काम करते हो, मान लो बीसीसी में 4-5 लोग काम करते हैं, मैं हूं, भैया हैं और लोग हैं, सब काम करते हैं, तो हम लोग क्या है, को वर्कर है, ठीक। तो सर को प्राइम मतलब पेयर ऑफ प्राइम, बच्चा अपने आप से बना रहा है कहानी, जैसे वो इंग्लिश पढ़ रहा है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे इस वक्त, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश के हिसाब से सोच रहा है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ प्राइम, और गलत भी नहीं जा रहा है। 1 मिनट, उसने बोला 5 और 7 ये को प्राइम है, मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया क्या ये को प्राइम है, आप शुरू में तो कंसेप्ट से सोचो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है भाई, इसके फैक्टर 5 × 1 7 × 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड को छोड़ दो, एक बार ही फैक्टर लिख दिया मैंने, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आया, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 प्राइम में हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही आएगा, यानी ये कौन से नंबर हुए, को प्राइम। अगला ध्यान से सुनना, कुछ बहुत खास बताऊंगा, ये भी प्राइम ही है और इनमें भी हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, यानी बच्चे ने ना अपने आप से एक नई कहानी बना ली कि भैया एक्चुअली प्राइम का पेयर ही को प्राइम होता है, मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि प्राइम के पेयर में भी एचसीएफ क्या आ रहा है 1, लेकिन कुछ और बता रहा हूं अभी। सारे बच्चे बताओ 8 प्राइम नंबर है या नहीं है, सर 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, और 8 के फैक्टर करो 2 2 1 होते हैं। अच्छा 25 प्राइम है या नहीं है, सर ये 1 और 25 के अलावा 5 से डिवाइड हो जाता है, इसके फैक्टर तो ये होते हैं। बताना इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, सर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इंटू 1 तो दोनों में हो ही सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा। तो बताओ ये को प्राइम हुए या नहीं, ये प्राइम नहीं है लेकिन ये भी क्या है, ठीक है भैया। तो आधा अधूरा मत सुन लेना कि मैं सिर्फ जल्दबाजी में पढ़ा के निकल जाऊं को प्राइम जिसका एचसीएफ 1 है, सिर्फ इतना बताऊं, तो बच्चे को बाद में लग रहा होता है पेयर ऑफ प्राइम ही को प्राइम है, क्योंकि उनका भी एचसीएफ 1 ही होता है, जबकि ये बात गलत है, सिर्फ पेयर ऑफ प्राइम ही को प्राइम नहीं है। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, 3 प्राइम नंबर ले लो, सब को प्राइम है, मना नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी एचसीएफ हमेशा क्या आएगी 1। लेकिन कुछ नंबर मैथ्स में ऐसे भी है जो प्राइम नहीं है लेकिन उनकी एचसीएफ भी क्या आती है, तो इन्हें भी हमें क्या कहना पड़ता है, को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब पेयर ऑफ प्राइम या ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर से नहीं है, को प्राइम नंबर बस इतना सा है, जिन नंबरों की एचसीएफ 1 आ जाए उन्हें हमें क्या कहना पड़ेगा, को प्राइम। ठीक है, कहानी क्लियर है। अब आप पहले एक शॉर्ट नोट लिखो, को प्राइम की डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है। को प्राइम नंबर्स, हेडिंग लिखो फटाफट से, को प्राइम नंबर्स, numbers whose HCF numbers whose HCF is 1 called co-prime number. Number whose HCF is 1 called, कोमा डाल के लिखो, 1 के बाद कोमा डालो, called co-prime numbers. ओके, सिंपल। लेकिन वो जो कंफ्यूजन है रह ही जाएगी, टाइम गैप पे भूल जाते हैं हम कई बार, तो कुछ एग्जांपल डालते हैं को प्राइम के। मेरे को बताओ पहले 13 और 17 को प्राइम हुए या नहीं, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल ही हो सकता है, ऐसे ही लिखना, ठीक है भैया। दूसरा देखो 7 और 9, ध्यान से देखो, 7 प्राइम है लेकिन 9 और 1 से डिवाइड होता है और किसी से भी होता है,